हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एकदम अलग वाइब्स और मज़ेदार दुनिया में ले जाएगी। कहानी पर जाने से पहले रिक्वेस्ट है, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करो, वहां मिलेगा हाइप वीडियो का ऑप्शन। तो जल्दी से हमें हाइप पॉइंट्स देकर सपोर्ट करो ताकि हम रोज़ आपके लिए और धांसू स्टोरीज लाते रहें। और हाँ जी, लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब तो पक्का कर दो, वरना मज़ा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 589। क्या आप सहमत नहीं हैं? तो इसे करें। आदित्य की आंखें ठंडी हो गईं और वह हत्या की मंशा से भर गया। कालभ्रक्ष और भी अधिक युद्ध के लिए आतुर हो गया और उसके शरीर में स्थित क्रूर पशु की शक्ति पुनः प्रस्फुटित हो उठी। आदित्य और कालभक्ष के दबाव में जियो मिंगक्सू के पैर कमजोर हो गए और फिर वह कांपना बंद नहीं कर सका। जियो झेंगकी और सभी बुजुर्ग जमीन पर गिर पड़े, अपना सिर भी नहीं उठा पा रहे थे। स्काईफ्लो संप्रदाय की वर्तमान ताकत किसी भी प्राचीन कबीले को आसानी से कुचलने के लिए पर्याप्त है। साथ ही दाववादी ये, कृपया दया दिखाओ, मेरा जियो परिवार दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा करने को तैयार है। जिस समय वह गिरने वाला था, जियो मिंगक्सू ने समझौता करना चुना। यदि वह संरक्षण शुल्क का भुगतान कर देता तो जियो परिवार का फाउंडेशन 1 वर्ष के भीतर खाली हो जाता। यद्यपि दुष्ट दानव कुल के विरुद्ध युद्ध में हताहत और क्षति होगी, फिर भी कम से कम नींव को संरक्षित रखा जा सकेगा। ये सुनकर आदित्य संतोष से मुस्कुराया। उसके पास सबसे अधिक कमी इन बूढ़ी लोमड़ियों से निपटने के साधनों की थी। आदित्य और कालभक्ष ने अपना दबाव वापस ले लिया और जियो मिंगक्सू भारी सांस ले रहा था, उसका पूरा शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था। जियो झेंगकी और अन्य लोग शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर पड़े। उस क्षण उन्हें ऐसा लगा जैसे मृत्यु का देवता उनकी ओर हाथ हिला रहा हो। जियाओ परिवार ने न्याय के लिए कदम उठाया है और पूरे परिवार की शक्ति से दुष्ट राक्षसों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है। मैं अमरों की ओर से जियाओ परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, आदित्य ने ऊंची आवाज में कहा। यह ऊंची आवाज जियो परिवार के हर कोने में गूंज उठी। जियो मिंगक्सू का मुंह हिल गया। आदित्य ने सीधे अपने जियो परिवार को आग में डाल दिया। शुरू से ही आदित्य का उद्देश्य बहुत स्पष्ट था, अर्थात जियो परिवार को दुष्ट राक्षसों के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर करना। बूढ़े जियो, जब हम युद्ध के मैदान में जाते हैं तो मैं आज्ञा मानने का दिखावा करने लेकिन गुप्त रूप से अवज्ञा करने की स्थिति नहीं देखना चाहता। अन्यथा मैं फिर से जियो परिवार के पास आऊंगा। आदित्य जियाओ मिंगक्सू के सामने गया और उसके कंधे पर थपथपाया। जियो मिंगक्सू की अभिव्यक्ति जम गई और उसका पूरा दिल लटक गया। आदित्य का इतने करीब से सामना होने पर उसके कठोर दमन ने उसे सांस लेने की भी हिम्मत नहीं दी। चल दर, जियो परिवार को चौंकाने के बाद आदित्य सभी को वहां से ले गया। अलविदा साथी ताओवादी। अपने सदमे से उबरने के बाद जियो मिंगक्सू ने अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक चिल्लाया। ये बुरी आत्माएं अंततः चली गईं। जियो झेंगकी और अन्य लोग कांपते हुए खड़े हो गए, उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आपदा से बच गए हों। कमीने, जियो मिंगक्सू ने चुपके से अपने दांत पीस लिए, भून गया, जियो झेंगकी को देखा और सीधे शाप दिया। बूढ़े पूर्वज, मैं भी ऐसा करने को मजबूर हूँ। इसके अलावा परिवार में प्रमुख घटनाओं का निर्णय मूलतः आपके द्वारा ही किया जाता था पूर्वज। जियो झेंगकी ने जल्दी से समझाया। तुम सचमुच मेरे लिए पुत्रवत हो। अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई दी। उसी समय ये जियो झेंगकी की चीखों के साथ मिश्रित था। प्राचीन जोओ परिवार हॉल में सभी बुजुर्ग एकत्र हुए और जमकर चर्चा कर रहे थे। कबीले के नेता, यह अफवाह है कि आदित्य ने स्काईफ्लो संप्रदाय के सैकड़ों मजबूत पुरुषों को जियो परिवार पर हमला करने के लिए लाया, संभवतः जियो परिवार को दुष्ट दानव कबीले के साथ युद्ध करने के लिए मजबूर करने के लिए। हमने अभी भी आदित्य को कम आंका है। उनके व्यक्तित्व को देखते हुए हम सेनाएं मुसीबत से कैसे दूर रह सकती हैं। जियाओ परिवार से निपटने के बाद शायद हमारे जोओ परिवार की बारी होगी। अगर आदित्य हमला करने आए तो हमारा जोओ परिवार उससे कैसे निपटेगा? बुजुर्गों ने चिंतित होकर कहा। सबसे पहले कबीले के नेता जोओ जिंगशान को भी बहुत सिरदर्द महसूस हुआ। मूलतः वह मुसीबत से दूर रहना चाहता था और पहाड़ पर बैठकर बाघों की लड़ाई देखना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल भी यथार्थवादी नहीं है। जब सभी लोग जोर शोर से चर्चा कर रहे थे, तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया।
वह जो वेनहुई थे, जो परिवार के पूर्वज थे, जिनकी साधना अर्धचरण अमर सम्राट क्षेत्र तक पहुंच गई थी। वह उन कुछ लोगों में से एक थे जो शालिनी गुप्ता से प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। आदित्य अभी तक हमला करने नहीं आया है और आप पहले से ही अस्तव्यस्त हैं। जो वेनहुई ने ठंडी सांस ली। पूरे हॉल में माहौल एकदम से ठहर गया और हर किसी को दमन की तीव्र भावना महसूस हुई। पूर्वज, हम पूर्वज का स्वागत करते हैं। पूर्वज को एकांतवास से बाहर आते देख सभी को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। पूर्वजों की ताकत को भी प्रमुख प्राचीन कुलों में शीर्ष 3 में स्थान दिया जा सकता है। और पूर्वज काफी कठोर है और उसने शायद ही कभी किसी के सामने अपना सिर झुकाया हो। इस बार वह लोगों के दिलों को स्थिर करने के लिए एकांतवास से बाहर आए। जो वेनहुई ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे, उसकी पीठ सीधी थी और पूरा व्यक्ति क्रोध के बिना राजसी था। उनकी नज़रें सब पर घूम गईं और फिर उन्होंने तीखे स्वर में कहा, मेरा जो परिवार लाखों वर्षों से चला आ रहा है और उसने कभी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाया। यदि आदित्य हमें मारने भी आए तो भी हमारा रुख बिल्कुल स्पष्ट है, अर्थात हम युद्ध में भाग नहीं लेंगे। इस पूर्वज को विश्वास नहीं है कि वह सभी प्राचीन कुलों और महाशक्तियों को नष्ट कर सकता है। ये सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए। निश्चित रूप से ये पूर्वज ही होंगे जो कठोर बातें बोलते हैं। प्रतिवेदन। पूर्वज, कबीले के नेता, बाहर अफवाहें हैं कि जियो परिवार ने आधिकारिक तौर पर दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा कर दी है। एक उपयाजक दौड़कर आया, घुटने टेके और रिपोर्ट दी। क्या जियो परिवार ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया? हर कोई हैरान था। मैंने सोचा था कि जियो परिवार दबाव को संभाल सकता है, लेकिन वे इतने कायर थे। उस बुरी चीज जियाओ मिंगक्सू ने वास्तव में प्राचीन कबीले को शर्मसार कर दिया। जो वेनहुई ने तिरस्कार के साथ शाप दिया। मेरे जो परिवार को जियाओ परिवार की तरह धमकाना आसान नहीं है। अगर आदित्य आने की हिम्मत करता है तो मैं उसे आकाश बंधन रस्सी का स्वाद चखा दूंगा। जो वेनहुई के हाथ में एक सुनहरी रस्सी दिखाई दी जिस पर शानदार शिलालेख बह रहे थे, जिससे लोगों में संयम की भावना प्रबल हो गई। आकाश को बांधने वाली रस्सी। मेरे जो परिवार ने कुल के खजाने निकाल लिए हैं। ऐसा लगता है कि पूर्वज सचमुच आदित्य से सीधे लड़ने वाले हैं। सब लोग चुपके से अपने होंठ चाटने लगे। मेरे जो परिवार के सदस्य के रूप में मेरी रीढ़ झुकनी नहीं चाहिए। क्या तुमने मुझे सुना? जो वेनहुई ने सभी को डांटा। हाँ पूर्वज, सभी लोग चिल्लाकर बोले। प्रतिवेदन। बूढ़े। पूर्वज, क्या हुआ? स्काईफ्लो संप्रदाय के लोग हमें मारने आ रहे हैं। एक अन्य उपयाजक घबरा कर दौड़ता हुआ आया। इतनी जल्दी आ रहे हो? जो वेनहुई ने भौहें चढ़ाईं। जाहिर है उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्काईफ्लो संप्रदाय इतनी जल्दी आ जाएगा। जियाओ परिवार द्वारा दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा किए हुए अभी आधे दिन से भी कम समय हुआ था, लेकिन आदित्य और अन्य लोगों ने पहले ही अपने जो परिवार को मार डाला था। तुम घबरा क्यों रहे हो? हमारे पूर्वजों ने मेरे जो परिवार के लिए एक स्वतंत्र स्थान खोल दिया है। अगर आदित्य और अन्य लोग आ भी गए तो वे कुछ समय के लिए हमारे जो परिवार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जो वेनहुई ने गर्व से कहा, यह प्राचीन वंश की विरासत है। मुझे आश्चर्य है कि अब और कौन स्वतंत्र स्थान बना सकता है। बूम का धुंध घास। क्या हुआ? अचानक वह स्थान जहां जो परिवार स्थित था बिखर गया। दुनिया में एक विशाल परिवार का उदय हुआ। क्या जगह टूट गई है? जो वेनहुई की आंखें चौड़ी हो गईं और उसे बहुत अविश्वसनीय महसूस हुआ। जो जिंगशान और अन्य लोग तुरंत दंग रह गए। एक क्षण ऐसा भी था कि वे अपनी स्वतंत्र जगह को लेकर अभी भी संतुष्ट थे। अब स्वतंत्र स्थान टूट गया है। जो परिवार के प्रभारी व्यक्ति को बोलने दें। आदित्य की आवाज पूरे जो परिवार में गूंज उठी। क्रूर जानवरों की एक भयानक सेना आई और जो परिवार को निगल लिया। कमजोर साधना वाले बुजुर्ग और शिष्य तुरंत दबा दिए गए और जमीन पर गिर पड़े। ये देखकर जो वेनहुई क्रोधित हो गया। उसका बूढ़ा चेहरा उदास हो गया और उसकी धंसी हुई आंखों में एक तीखी हत्यारी नजर चमक उठी। सब लोग उठो। मेरे जो परिवार के सदस्य अपनी रीढ़ नहीं मोड़ सकते। जो वेनहुई के शरीर में साधना आभा फट गई, जिससे कालभक्ष की भयंकर शक्ति अस्थायी रूप से अवरुद्ध हो गई। जो वेनहुई, जो जीवन भर हमेशा मजबूत और मिलनसार रहा, ने उसे तुरंत मार डाला।
जॉर्जिया शहर के द्वार के बाहर आदित्य और अन्य लोग इतने शक्तिशाली थे कि द्वार की रखवाली कर रहे शिष्य इतने भयभीत हो गए कि उनके पैर लंगड़े हो गए। आधा कदम अमर सम्राट क्षेत्र। जो वेनहुई की आभा को महसूस करने के बाद आदित्य डर नहीं गया, बल्कि उसके मुंह के कोने पर एक चंचल मुस्कान आ गई। ऐसा कहा जाता है कि जो वेनहुई बहुत जिद्दी और बहुत ही इज्जत बचाने वाला व्यक्ति है। मुझे नहीं लगता कि वह इतनी आसानी से मान जाएगा, लेकिन जितना अधिक यह मामला है उतना ही अधिक आदित्य उत्सुक और उत्साहित है। उसे जिद्दी लोग पसंद हैं। इस तरह खेलना मज़ेदार है। श्वाक जो वेनहुई सभी बड़ों के साथ आया और आधे कदम अमर सम्राट क्षेत्र की खेती की आभा फूट पड़ी, जिसने ग्लूटेन के दबाव का विरोध किया। बहुत बढ़िया, पूर्वज यहाँ हैं। शिष्य पूर्वज को नमस्कार करता है। द्वार पर पहरा दे रहे सभी शिष्यों ने राहत की सांस ली। हर कोई, आप अचानक मेरे जो परिवार का दौरा किया, इस पूर्वज को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप उस स्वतंत्र स्थान को क्यों नष्ट करना चाहते हैं जहां मेरा जो परिवार स्थित है? जो वेनहुई का चेहरा उदास था और उसने ठंडे स्वर में पूछा, ओह, आप इस बारे में बात कर रहे हैं। मेरी अंतरिक्ष शक्ति अभी तक पूर्णता तक विकसित नहीं हुई है, इसलिए मैंने अभ्यास के लिए उस स्थान का उपयोग किया जहां आपका जो परिवार है, और मैं गलती से आपके द्वारा बर्बाद हो गया। अरोरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आप, ये सुनकर जो वेनहुई का बुरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। जो परिवार में हर कोई दुखी दिख रहा था। अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो कौन सी जगह ठीक नहीं है? आपको अभ्यास के लिए एक स्वतंत्र जगह चुननी होगी जहां उनका जो परिवार हो। ये स्पष्टतः जानबूझकर किया गया है। क्या आप जानते हैं कि यह स्वतंत्र स्थान मेरे जो परिवार के पूर्वजों द्वारा खोला गया था? जो वेनेक्सुआ ने अरोरा को घूरा, उसके शरीर में शक्ति हिंसक रूप से बढ़ रही थी और एक भयानक दबाव फूट पड़ा। क्या ये बस एक टूटी हुई जगह नहीं है? इसमें क्या झंझट है? आदित्य धीरे धीरे बाहर निकला और अरोरा के सामने आ गया। जो वेनहुई ने जो दबाव डाला था वह आदित्य को छूते ही निगल लिया गया। जो वेनहुई ने भौहें चढ़ाईं और उसकी आंखों की गहराई में डर की एक झलक दिखाई दी। वह शक्तिशाली भक्षण शक्ति कालभक्ष वंश की जन्मजात जादुई शक्ति अंतहीन भक्षण है। मेरी अरोरा आपके जो परिवार के स्थान का उपयोग अभ्यास के लिए करने को तैयार है, यह आपका सम्मान है। आदित्य ने धीरे से कहा, हे डैडी सबसे अच्छे हैं। अरोरा को अपने दिल में गर्माहट महसूस हुई। एक शक्तिशाली पिता का होना अच्छा है। तो क्या मेरे जो परिवार को आपको धन्यवाद देना चाहिए? जो वेनहुई ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और उसके चारों ओर का शून्य एक पल में बिखर गया। उसके पीछे के लोग एक एक करके पीछे हट गए, जिससे पूर्वज को लड़ने के लिए जगह मिल गई। महाराज, इस बूढ़े कुत्ते को मेरे पास छोड़ दीजिए। कालभक्ष ने स्वेच्छा से भाग लिया। हालांकि आदित्य ने हाथ हिलाते हुए कहा, आप उससे ज्यादा सिर्फ बांध सकते हैं। ऐसे जिद्दी व्यक्ति से निपटने के लिए आपको उसे हर तरह से कुचलना होगा। ये सुनकर कालभक्ष ने सिर हिलाया और सचेत होकर पीछे हट गया। जो वेनहुई के पास आधे चरण के अमर सम्राट की साधना है और कालभक्ष केवल उससे 50-50 से लड़ सकता है। अरोरा, पीछे जाओ और डैडी का इंतजार करो। आदित्य ने अरोरा का सिर छुआ और उससे कहा, आओ पिताजी, इस अजीब बूढ़े आदमी को सबक सिखाओ। अरोरा ने उसे प्रोत्साहित किया। अरोरा के चले जाने के बाद आदित्य जो वेनहुई की ओर चला गया। आप सचमुच उतने ही जिद्दी हैं जितना कि अफवाहें कहती हैं। मुझे तुम्हारे जैसे जिद्दी लोग पसंद हैं। आप जानते हैं क्यों? आदित्य उदास होकर मुस्कुराया। किसी कारण से जो वेनहुई को अपनी पीठ पर ठंडक महसूस हुई जब उसने आदित्य के मुंह पर मुस्कान देखी। यह एक भ्रम है, यह एक भ्रम ही होगा। वह तो बस जूनियर है, डरने की कोई बात नहीं है। जो वेनहुई ने अपने दिल में बुदबुदाया। यह अपने आप को कुछ आत्मविश्वास देने जैसा है। उन्होंने जीवन भर अपनी कठोर व्यक्ति की छवि बनाए रखी है और यह छवि उनके जीवन के अंतिम वर्षों में नष्ट नहीं हो सकती है न? इस पूर्वज को नहीं पता और उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जो परिवार आपका स्वागत नहीं करता, कृपया वापस चले जाइए। जो वेनहुई ने ठंडे चेहरे से जवाब दिया। अरे, पूर्वज तो बहुत बहादुर हैं। जैसा कि सबसे शक्तिशाली पूर्वज से अपेक्षा की जाती है, उतना ही भयंकर। पूर्वज के नेतृत्व में मेरे जो परिवार में कोई भी डरता नहीं है। जो परिवार के सदस्य उत्साहित थे। ये सुनकर जो वेनहुई गर्व से मुस्कुराया।
वह धीरे धीरे प्रशंसा में खो गया। दुष्ट राक्षस खून के प्यासे और क्रूर हैं, निर्दोष लोगों को अंधाधुंध मार रहे हैं। मैं यहाँ जोऊ परिवार के रवैये के बारे में पूछने आया हूँ। आदित्य को कोई कार्रवाई करने की जल्दी नहीं थी, लेकिन पहले उन्होंने अपना उद्देश्य बता दिया। जोऊ परिवार बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, जोऊ वेनहुई ने दृढ़ता से कहा। ठीक है, बहुत अच्छा। आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। ये पुरानी बात खत्म होने वाली है। ये सचमुच बेशर्मी है। जिस आखिरी व्यक्ति ने मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत की, लगता है उसकी कब्र के सामने घास उग रही है ना? वीर अर्जुन और अन्य लोगों ने जोऊ वेनहुई को दयनीय नजरों से देखा। चूंकि जोऊ परिवार युद्ध में शामिल नहीं होने वाला है, तो सुरक्षा शुल्क का भुगतान करें। 50 आध्यात्मिक शिराएं, 5000 अमर स्तर के अमृत, 10 आदिम अमर कलाकृतियां, 10 अमर स्तर के व्यायाम और 10 अमर स्तर की मार्शल आर्ट। वैसे सुरक्षा शुल्क हर 6 महीने में भुगतान किया जाता है। आदित्य ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर जोऊ परिवार में सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। सोच रहा हूं कि यह सचमुच शेर का मुंह है। इसे अपने चाचा को दे दो। जोऊ वेनहुई पागल हो गया। उसके शरीर की शक्ति आकाश में उड़ गई और उसने उसे सीधे पटक दिया, जिससे आकाश ढक गया और हजारों मील तक का शून्य नष्ट हो गया। गुरगल पूर्वज ने मेरे जोऊ परिवार के कबीले जादू स्वर्ग को ढकने वाली हथेली का इस्तेमाल किया। बहुत बढ़िया, है ना? जब वे असहमत हुए तो उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। पूर्वज शक्तिशाली हैं। जोऊ परिवार प्रशंसा में चिल्लाया। जयघोष और जयकार ने जोऊ वेनहुई को और भी अधिक गौरवान्वित कर दिया। क्या दुनिया में उसके जैसा कोई और बहादुर व्यक्ति है? यह एहसास बहुत अच्छा है। बूम! विशाल ताड़ का पेड़ ऊपर आया और भयानक ताड़ की शक्ति भड़क उठी, जिससे एक बवंडर बन गया। क्या आपने कभी मृत्यु की प्रशंसा शब्द सुना है? आदित्य घृणा से मुस्कुराया। अगले ही पल शरीर में रक्त शक्ति और मार्ग की शक्ति एक क्षण में सक्रिय हो गई। एक मुक्का मारा गया, बिजली की गति से टकराना। मुठियां और हथेलियां आपस में टकरा गईं, जैसे दो तारे आपस में टकरा रहे हों। बूम! एक बड़ी गर्जना हुई और भयानक अवशिष्ट शक्ति चारों ओर फैल गई। जोऊ परिवार को कवर करने वाली रक्षात्मक संरचना अवशिष्ट शक्ति द्वारा तबाह कर दी गई और संरचना पैटर्न का पतन जारी रहा। सभी की दृष्टि अवरुद्ध हो गई थी, यहाँ तक कि उनकी सुनने की क्षमता भी प्रभावित हुई थी। अज्ञात समय के बाद, भयावह घटना के बाद एक चीख सुनाई दी। जब सभी की दृष्टि वापस आ गई, तो उन्होंने फटे पुराने कपड़े, बिखरे बाल और चेहरे वाले एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, जो अपनी हथेली को ढके हुए मुस्कुरा रहा था। बूढ़ी हथेली पर खून का एक छेद बन गया और खून बहता रहा। गुरगल पुराने पूर्वज जोऊ जिंगशान और अन्य लोग अचंभित रह गए। जो व्यक्ति अभी चिल्लाया, क्या वह वास्तव में उनका अपना पूर्वज था? वो! मैं बहुत लंबे समय से एकांतवास में हूँ और मैं लंबे समय से सक्रिय नहीं हूँ। जैसे ही मैं कोई कदम बढ़ाता, मुझे ऐंठन होने लगती। सब लोग घबराए नहीं। मेरे जोऊ परिवार की रीढ़ नहीं झुक सकती। सबकी आंखों को देखकर जोऊ वेनहुई ने अपने शरीर में प्रचंड शक्ति के दर्द और परिणाम को सहन किया, सभी को एक मुस्कान दी और हठपूर्वक कहा। वह हमेशा बहुत विनम्र रहा है और उसका मुंह उसके शरीर में सबसे कठोर है। दिलचस्प। आदित्य अपनी हंसी रोक नहीं सका। चूंकि जोऊ वेनहुई दिखावा करने में बहुत अच्छा है, मैं उसे उसकी सारी गरिमा खोवा दूंगा। क्रैम्प। जोऊ जिंगशान और अन्य लोगों ने पूर्वज की छेदी हुई हथेली को देखा, उनके चेहरे थोड़े उदास थे। मेरी हथेलियां भूसे से छिन्न भिन्न हो गई हैं। क्या आप इसे ऐंठन कह रहे हैं? बेटा, ये तो बस एक वार्म अप था। अगली बार मैं गंभीर हो जाऊंगा। जोऊ वेनहुई ने अपने शरीर से शेष खतरों को बाहर निकालने के लिए बहुत प्रयास किया। जब उसने आदित्य की ओर फिर से देखा, तो जोऊ वेनहुई की आंखों में गहरा डर था। आदित्य की ताकत बहुत अजीब है। हालांकि वह अमर संत लोक में ही है, फिर भी उसकी ताकत अर्धचरण अमर सम्राट से कम नहीं है। कैसा राक्षस है! बस! जोऊ वेनहुई ने फंसी हुई आकाश रस्सी को बुलाया। स्वर्णिम नियम चमकता है और एक शक्तिशाली बाध्यकारी बल फूट पड़ता है, जिससे लोग बहुत उदास महसूस करते हैं। मेरा जोऊ परिवार करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है। आप जैसे वंशज इसे कैसे हिला सकते हैं? आज मैं तुम्हें रस्सी से कैद कर लूंगा। जोऊ वेनहुई ने अपने शरीर में शक्ति जुटाई और उसे लगातार फंसे हुए आकाशीय रस्सी में डाला।
स्वर्णिम नियम अधिक चमकदार हो जाता है तथा बंधनकारी शक्ति अधिक शक्तिशाली हो जाती है। जाना, जो वेनहुई ने फंसी हुई आकाश रस्सी को फेंक दिया। फंसी हुई आकाशीय रस्सी एक सुनहरे अजगर की तरह है जो हजारों मील के शून्य को भेद कर आदित्य को मजबूती से जकड़े हुए है। पूर्वज आकाश में फंसी रस्सी का उपयोग करने के बाद वह निश्चित रूप से आदित्य को कैद करने में सक्षम होगा। पूर्वज शक्तिशाली है। फंसी हुई आकाशीय रस्सी ने एक बार फिर जो परिवार में सभी को आत्मविश्वास दिया। वे जोर जोर से चिल्लाए और अपने पूर्वज के लिए जयकारे लगाए। सबकी निगाहों के सामने कुंतियानशिंग आदित्य के पास पहुंचा। सबकी उम्मीद के मुताबिक आदित्य ने कोई बचाव नहीं किया। क्या आप स्वयं को फंसे हुए आकाशीय रस्सी से बंध जाने देंगे? स्वर्णिम कानून की शक्ति ने आदित्य के शरीर पर आक्रमण किया और वह अत्यंत दबंग और बर्बर हो गई। जो कोई भी आकाश रस्सी में फंस जाएगा वह थोड़े समय में अपनी साधना खो देगा। ये स्वर्ण कानून की शक्ति के आक्रमण से संबंधित है। स्वर्णिम कानून की शक्ति को अनुभव करते हुए आदित्य मन ही मन तिरस्कारपूर्वक मुस्कुराया। पंगु का वंश बढ़ने लगा और जब स्वर्णिम कानून निकट आया तो उसे सीधे निगल लिया गया। फंसे हुए आकाश रस्सी की मात्र शक्ति पंगु वंश का सामना कैसे कर सकती है? हा लड़के, तुम हार गए। आकाशीय रस्सी में फंसने के बाद तुम्हारी साधना थोड़े समय में ही नष्ट हो जाएगी। इस समय तुम एक बेकार व्यक्ति होगे जिसमें मुर्गे को बांधने की भी शक्ति नहीं होगी। जो वेनहुई गर्व से हंसा। उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें इतनी आसानी से हो जाएंगी। आदित्य बहुत घमंडी है। वह इतना घमंडी है कि वह फंसी हुई आकाशीय रस्सी से भी अपना बचाव नहीं कर पाता। आपको पता होना चाहिए कि फंसे हुए आकाश रस्सी को हमारे पूर्वजों द्वारा पीछे छोड़ दिया गया था और यह एक वास्तविक और उच्च गुणवत्ता वाले हॉन्गमेंग अमर कलाकृति है। आदित्य हारने वाला है। पूर्वज शक्तिशाली है। आदित्य की अजेयता का मिथक अंततः मेरे जो परिवार द्वारा तोड़ दिया गया। जो परिवार में सभी लोग उत्साह से जयकार कर रहे थे। ओह, क्या इतनी जल्दी जश्न मनाना जरूरी है? स्काईफ्लो सैक्ट बहुत अवाक महसूस कर रहा था। अंकल मास्टर के बारे में उनकी समझ के आधार पर अंकल मास्टर तब तक अपना बचाव नहीं करेंगे जब तक उन्हें यकीन न हो जाए कि कोई खतरा नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस फंसी हुई आकाशीय रस्सी का मेरे चाचा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आदित्य, अगर तुम वादा करो कि तुम मेरे जो परिवार को फिर से परेशान नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगी। अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत दो। जो वेनहुई ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं, सीधे आदित्य की ओर देखा और धमकी दी। आदित्य ने जो वेनहुई को बेवकूफ की तरह देखा। शैंपेन को आधा खोलने से अक्सर दुर्घटना हो जाती है। यदि आपकी नींद की रस्सी टूट गई है तो आपको इसके लिए भुगतान नहीं करना चाहिए, है ना? आदित्य ने मजाकिया लहजे में पूछा। ये सुनकर जो वेनहुई तुरंत दंग रह गया और उसके मुंह के कोने पर मुस्कान जम गई। आसमान में फंसी रस्सी को तोड़ें। क्या यह आदमी शायद सपने में जी रहा है? फंसी हुई आकाश रस्सी सबसे अच्छा हॉन्गमेंग अमर हथियार है। और क्या अब आदित्य को अपनी साधना नहीं छोड़नी चाहिए? फंसे हुए आकाशीय रस्सी को तोड़ना कैसे संभव हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि आप जो बात कर रहे हैं वह मूर्खतापूर्ण है? फंसी हुई आकाशीय रस्सी है। दरार, एक कर्कश ध्वनि हुई और फंसी हुई आकाशीय रस्सी टूटने लगी। आदित्य के शरीर में रक्त की शक्ति और मार्ग की शक्ति लगातार प्रभाव डाल रही है। काका, आकाश को फंसाने वाली रस्सी तेजी से टूटती जा रही थी। ये कुछ ही सेकंड में टूटकर गिर गया। जो वेनहुई दंग रह गया। जो जिंगशान और अन्य लोग तुरंत डर गए। आदित्य ने अपने शरीर के निचले हिस्से की हड्डियां हिलाईं और जब उसने टूटी हुई स्काई रोप को देखा तो उसे थोड़ा कष्ट महसूस हुआ। कितना अद्भुत बच्चा है, कितना बर्बाद हो गया है। आदित्य ने सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि जो वेनहुई और अन्य लोगों के दिल खून से लथपथ थे। राजा तियानशेंग, आपने मेरे जो परिवार के स्लीपिंग स्काई शेंग को नष्ट कर दिया। पफ, जो वेनहुई इतना क्रोधित हुआ कि उसने मुंह में पुराना खून थूक दिया। इसी समय उनके और कुंतियानशेंग के बीच संबंध भी टूट गया। उनके जो परिवार के रहस्यों में से एक, फंसे हुए आकाश रस्सी, आदित्य द्वारा फाड़ दिया गया था। वह कैसे संभव है? तुमने ये कैसे किया? जो वेनहुई को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका मन अस्थिर था और उसे चक्कर आ रहा था। आराम करो, शुरुआत में थोड़ा चक्कर आना सामान्य बात है।
बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। जैसा कि लोग इसे अनुभव कर चुके हैं, शास्त्रदेव और अन्य शीर्ष नेता जो वेनहुई की वर्तमान मनोदशा को समझ सकते हैं। टैप टैप टैप। आदित्य जो वेनहुई की ओर चला गया। अब आपके पास और क्या तरीके हैं? आदित्य ने जो वेनहुई को चिढ़ाते हुए देखा। अच्छे नूडल्स की कीमत चुकानी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि अगर आप आकाश को बांधने वाली रस्सी को तोड़ देंगे तो आप हमारे जो परिवार की रीढ़ झुका सकते हैं? तो फिर यह पूर्वज आपको बताता है कि यह असंभव है। जो वेनहुई अभी भी बहुत जिद्दी था। घुटने टेक कर बात करो। आदित्य को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपनी हथेली थपथपाई और एक क्षण में एक शक्तिशाली शक्ति उत्पन्न हो गई। जमीन जोर से हिली और दरारें पड़ गईं। प्लॉप। जो वेनहुई मुंह से तो सख्त था, लेकिन उसके पैर कमजोर थे और वह सीधे आदित्य के सामने घुटनों के बल बैठ गया। जहां तक जो परिवार के बाकी सदस्यों की बात है, वे जमीन पर और भी अधिक गिरे हुए थे और उनके लिए हिलना डुलना भी मुश्किल था। पूर्वज। जो जिंगशान और अन्य लोग निराशा में चिल्लाए। तुम क्या चाहते हो? जो वेनहुई ने आदित्य की ओर सीधे देखा। उसकी आंखों में कुछ अनिच्छा थी। क्या आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए? आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। असंभव। मेरे जो परिवार की रीढ़ नहीं झुकेगी। आप मेरे जो परिवार पर दुष्ट राक्षसों से युद्ध करने के लिए दबाव डालना चाहते हैं, है ना? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, भले ही मैं मर जाऊं, भले ही जो परिवार खून से लथपथ हो जाए, मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। जो वेनहुई जोर से दहाड़ा। ये सुनने के बाद जो जिंगशान और अन्य लोगों का खून खौलने नहीं लगा, बल्कि उनके दिलों में ठंडक महसूस हुई। क्या पुराने पूर्वजों के शब्द पूरे जो परिवार को नष्ट करने के लिए नहीं हैं? लानत है। चेहरा महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास रीढ़ है। आप सबसे साहसी व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने कभी देखा है। यहाँ तक कि आदित्य भी जो वेनहुई को आदर्श मानने से खुद को नहीं रोक सके। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा जो परिवार आज से दुष्ट राक्षसों के साथ स्वेच्छा से युद्ध करेगा, दूसरों के दबाव में नहीं, बल्कि केवल दुनिया के जीवन की खातिर। अचानक जो वेनहुई ने अपनी पीठ सीधी की और सही ढंग से घोषणा की। जो वेनहुई के ऑपरेशन ने आदित्य को स्तब्ध कर दिया। मजबूर नहीं, लेकिन बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार। अच्छे साथी, स्काईफ्लो संप्रदाय आपको मारने के लिए आने से पहले आप जो वेनहुई स्वेच्छा से बुराई के खिलाफ क्यों नहीं लड़े? जो वेनहुई का कदम वास्तव में शानदार था। इससे न केवल उनकी कठोर छवि बनी रही, बल्कि जो परिवार को भी संकट से बचाया जा सका। अपनी सती नजरों से मेरे महान व्यक्तित्व पर सवाल मत उठाओ। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, मेरा जो परिवार स्वेच्छा से दुष्ट राक्षस कुल के विरुद्ध युद्ध करने जा रहा है। जब तक मुझे कोई खतरा न हो, कोई भी मेरे जो परिवार की रीढ़ नहीं तोड़ सकता। जो वेनहुई ने सीधे आदित्य की ओर देखा और आत्मविश्वास से उत्तर दिया। आदित्य इतना अधिक परेशान था कि वह कुछ नहीं कर सका। अच्छा, आदित्य थोड़ा हक्का बक्का रह गया। उन्होंने दबाव हटा दिया और जो परिवार में सभी को पुनः स्वतंत्रता मिल गई। जो परिवार ने आधिकारिक तौर पर दुष्ट दानव कबीले के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है और इस यात्रा का उद्देश्य हासिल हो गया है। 8 प्राचीन कुलों में से सिंह परिवार और शर्मा परिवार नष्ट हो चुके हैं। शेष 6 प्राचीन जनजातियों में से 3 ने दुष्ट राक्षस जनजाति के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। अब केवल 3 प्रमुख परिवार हैं, झाओ परिवार, वान परिवार और जिमेन परिवार। काटना मेजबान की दिव्य शक्ति के सामने जो परिवार स्वेच्छा से दुष्ट दानव कबीले के खिलाफ युद्ध में चला गया और आपको पुरस्कृत किया जाएगा। फंसी हुई आकाश रस्सी x1000। क्या इसके लिए भी कोई इनाम है? और आप अभी भी तियानशिंग में फंसे हुए हैं। जैसे ही आदित्य ने इनाम देखा, वह खुद को रोक नहीं सका। यदि जो परिवार ने इन हजारों फंसे हुए आकाशीय रस्सियों को देखा, तो उनका ताओवादी मन अस्थिर हो सकता है ना? जो वेनहुई, याद रखो तुमने क्या कहा था। आदित्य मुड़ा और चला गया। चिंता मत करो, मैं गुरु देवेंद्र अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। चूंकि मेरे जो परिवार ने दुष्ट राक्षसों के खिलाफ युद्ध में जाने के लिए स्वेच्छा से आगे आने का फैसला किया है, इसलिए हम अंत तक दुष्ट राक्षसों से लड़ेंगे। जो वेनहुई ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा। यद्यपि वह बाहर से अभी भी कठोर दिख रहा है, लेकिन अंदर से वह सचमुच घबराया हुआ है। सौभाग्य से जो परिवार ने दिन बचा लिया और उसकी सख्त आदमी की छवि बच गई।
यह अफसोस की बात है कि पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई फंसी हुई आकाश रस्सी। जब जो वेनहुई परेशान हुआ, तभी आदित्य ने अपने बैकहैंड से सैकड़ों सुनहरी रस्सियां निकाल लीं। गौर से देखो तो क्या ये फंसाने वाली रस्सियां नहीं हैं? वह शक्तिशाली बंधनकारी शक्ति निश्चित रूप से आकाश रस्सी से बंधी हुई है। क्या बकवास है! जो वेनहुई ने अपनी आंखें रगड़ते हुए सोचा कि उसने गलत देखा है। चलो हम सब एक एक ले लें। आदित्य ने फंसी हुई आकाश रस्सी बांट दी और स्काईफ्लो संप्रदाय के सैकड़ों बलवान पुरुषों में से प्रत्येक के पास एक फंसी हुई आकाश रस्सी थी। पूर्वज, वह ऐसा लगता है कि यह हमारे जो परिवार की फंसी हुई आकाशीय रस्सी है। सैकड़ों फंसी हुई आकाश रस्सियां। जो परिवार में हर कोई अचंभित था। जो वेनहुई के पैर कांपने लगे और उसका दिल फिर से अस्थिर हो गया। मेरा जो परिवार फंसी हुई आकाश रस्सी को खजाना मानता है, लेकिन आदित्य के पास वास्तव में इसकी सैकड़ों रस्सी हैं। पफ जो वेनहुई को लगा कि उसकी मानसिकता फट गई है और उसने मुंह में पुराना खून थूक दिया। पूर्वज, सभी लोग घबरा कर चिल्लाने लगे। आदित्य, जो पहले ही उस स्थान पर कदम रख चुका था और जाने ही वाला था, हल्का सा मुस्कुराया। ये सोचना अच्छा है कि जाने से पहले मैं इस बूढ़े आदमी को कैसे मार सकता हूँ। ये बूढ़ा आदमी अपनी उम्र के बावजूद इतना अच्छा कैसे हो सकता है और इतना दिखावा कैसे कर सकता है। एक आदमी मरने तक लड़का ही रहता है, इसलिए ये जो वेनहुई के लिए एकदम सही है। अगले कुछ दिनों में आदित्य और उसका दल झाओ परिवार और वांग परिवार के पास गए। जियाओ परिवार और जो परिवार की गलतियों से सीखने के बाद झाओ परिवार और गुप्ता परिवार बहुत ईमानदार हो गए और उन्होंने तुरंत दुष्ट दानव कबीले पर युद्ध की घोषणा कर दी। मौजूदा 6 प्राचीन कुलों में से केवल जिमिन परिवार ने अपना रुख व्यक्त नहीं किया है। प्रमुख महाशक्तियों ने दुष्ट दानव कबीले पर क्रमिक रूप से युद्ध की घोषणा की है। यहाँ तक कि प्राचीन कुल भी आदित्य के दबाव का सामना नहीं कर सका। उनके जैसे महाशक्तियों की तो बात ही छोड़िए। परिलोक की लगभग सभी शक्तियां बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए टीम में शामिल हो गईं। परिलोक हजारों वर्षों से बुरी आत्माओं द्वारा तबाह किया गया है, लेकिन अब अकेले आदित्य की वजह से यथास्थिति बदल गई है। करोड़ों जीव आदित्य और आकाश प्रवाह संप्रदाय के प्रति कृतज्ञ हैं। इसलिए सभी प्रमुख तारा क्षेत्रों ने विश्व की पूजा के लिए स्वतः ही आदित्य की मूर्तियां बनानी शुरू कर दीं। आदित्य धीरे धीरे देवता बन गए और परिलोक में उनकी स्थिति एक देवता के समान हो गई। आदित्य को इन झूठी प्रतिष्ठाओं की ज्यादा परवाह नहीं थी। वह सिर्फ दुष्ट दानव कबीले के खिलाफ लड़ना चाहता है और सभी जीवित प्राणियों के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाना चाहता है। क्योंकि उसका अपना परिवार, अपनी पत्नी और अपनी बेटी भी है, इसलिए वह इस प्रकार की पारिवारिक खुशी का विशेष रूप से आनंद लेता है। वह ये सोच भी नहीं सकता था कि दुनिया इतनी बुरी स्थिति में है। अनगिनत परिवार बिखर रहे हैं और बच्चों को बड़ा होने का मौका भी नहीं मिल रहा है। वह महान नायक नहीं बनना चाहता, लेकिन पिता बनने के बाद वह अधिक सहानुभूति रख सकता है। अंतिम पड़ाव, जिमेन परिवार। आदित्य और अन्य लोग उस स्वतंत्र स्थान पर आए जहां जिमेन परिवार रहता है। जिमेन परिवार एक रसायन विद्या में पारंगत परिवार है और इस परिवार के शिष्य रसायन विद्या में पारंगत हैं। पूर्वज जिमेन वुजिया पहले से ही एक अमर स्तर के रसायन विद्याविद हैं, जो त्रिलोक ऋषि जितने प्रसिद्ध हैं। जिमेन परिवार हमेशा से ही अकेला रहा है और बाहरी दुनिया से संपर्क रखना पसंद नहीं करता। पिताजी, अरोरा को आने दीजिए। 4 प्राचीन कुलों के स्थानों को लगातार तोड़ने के बाद अरोरा काफी कुशल हो गई है। उसने अंतरिक्ष की शक्ति जुटाई और फिर एक धमाके के साथ वह स्थान जहां पूरा जिमेन परिवार ढह गया और बिखर गया। जिमेन परिवार भी दुनिया में दिखाई देता है। आखिरकार वह यहाँ है। जिमेन परिवार में सफेद भौहों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आध्यात्मिक धारणा बहुत शक्तिशाली है और वे अमर स्तर के पूर्ण कीमियागर के बहुत करीब हैं। ये दुख की बात है कि उन्होंने अभी तक वह कदम नहीं उठाया है। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता, बल्कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। चलो मेरे पूर्वज के साथ आदित्य से मिलने चलते हैं। सफेद भौहों वाले इस बूढ़े व्यक्ति का नाम जिमेन वगु है। लाल वस्त्र पहने हुए वह अपने कबीले के बुजुर्गों के साथ शहर के द्वार की ओर दौड़ा। आदित्य ने श्याम सुंदर की मानसिक शक्ति को देखा। वह चाहता तो किसी भी क्षण श्याम सुंदर को कष्ट दे सकता था। अपनी मानसिक शक्ति के कारण वह बहुत समय तक श्याम सुंदर को कुचलने में सफल रहा।
साथ ही ताओवादियों, क्या आपके पास ज़मीन परिवार की ओर से मेरे लिए कोई सलाह है? ज़ीमिन वुजिया धीरे धीरे बाहर चला गया और अपने चारों ओर ढही हुई जगह को देखा। उसके दिल में दुख महसूस हो रहा था। चाहे कोई कितना भी उदार क्यों न हो, जब वह अपने घर को टूटते हुए देखेगा तो उसे गुस्सा आएगा। मार्गदर्शन का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मुझे लगता है कि आप सभी मेरी यात्रा का उद्देश्य जानते हैं, इसलिए आपको दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आदित्य ने दोनों हाथ पीछे करके श्याम सुंदर की ओर देखा। दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे और वातावरण बड़ा विचित्र लग रहा था। लगातार 2 प्राचीन जनजातियों को नष्ट करने के बाद आपने सभी प्राचीन जनजातियों को बुरी आत्माओं से लड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आप वास्तव में काफी सक्षम हैं। लेकिन मैं, ज़मीन परिवार, हमारे अपने विचार हैं और हम नहीं चाहते कि कोई हमारे काम में हस्तक्षेप करे। ज़मीन वुजिया ने अपनी आस्तीनें लहराते हुए कहा। किसी मजबूत व्यक्ति से दोबारा मिलना बहुत अच्छा है। आदित्य के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और फिर से एक भयावह मुस्कान प्रकट हुई। इसी समय कई और लोग वहां आ गए। ध्यान से देखने पर पता चला कि यह कीमिया मंडप के मंडप मास्टर, त्रिलोक ऋषि, उप मंडप मास्टर और अन्य लोग थे। मिस्टर चेंग, श्याम सुंदर को तो यह आशा भी नहीं थी कि त्रिलोक ऋषि भी आएंगे। वह त्रिलोक ऋषि की तरह ही प्रसिद्ध हैं और दोनों ने कई बार कीमिया कौशल में प्रतिस्पर्धा की है। यद्यपि वह, श्याम सुंदर, हर बार जीतता था, त्रिलोक ऋषि की रसायन विद्या लगभग उसकी तरह ही अच्छी थी। त्रिलोक ऋषि भी श्याम सुंदर के सम्मानित प्रतिद्वंद्वी हैं। शिष्य पूर्वज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। त्रिलोक ऋषि के आगमन पर उन्होंने मंडप में उपस्थित वृद्धजनों को आदित्य को प्रणाम करने के लिए प्रेरित किया। पूर्वज, ये बच्चा, क्या आपका पूर्वज है? श्याम सुंदर ने अविश्वास से आदित्य की ओर देखा। एक बूढ़ा आदमी जो लाखों वर्षों से जीवित है, एक लड़के को जो 100 वर्ष से कम उम्र का है, अपना पूर्वज कहता है। पागल, जियो चेंग यहाँ है। आदित्य को भी त्रिलोक ऋषि के आने की उम्मीद नहीं थी। मैंने सुना कि पूर्वज ज़मीन परिवार के पास आ रहे थे, इसलिए शिष्य उनके पीछे चले गए। त्रिलोक ऋषि ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। फिर उन्होंने श्याम सुंदर की ओर देखा और ईमानदारी से उसे समझाया, भाई विभु, अगर तुम मुझे सम्मान देते हो तो मेरे पूर्वज के खिलाफ मत जाओ। त्रिलोक ऋषि आदित्य की मदद करते दिख रहे थे, लेकिन वास्तव में वह ज़मीन वुजिया को लुभाने की कोशिश कर रहे थे। वह अच्छी तरह जानता था कि उसके पूर्वज कितने शक्तिशाली थे और यदि श्याम सुंदर अपने पूर्वज के विरुद्ध गए तो अंत विनाशकारी होगा। श्याम सुंदर उसका सबसे अच्छा दोस्त है। सच कहूं तो वह श्याम सुंदर को अंतहीन रसातल में गिरते नहीं देखना चाहता। अगर भाई चेंग उसके लिए यहाँ आते हैं तो मुझे हमारी पिछली दोस्ती को याद न रखने के लिए दोष न दें। यदि आप चाहते हैं कि मेरा ज़मीन परिवार आश्वस्त हो जाए तो हमें कुचलने के लिए कीमिया का उपयोग करें। जब तक उसकी कीमिया कौशल मेरे ज़मीन परिवार से आगे निकल सकती है, तब तक पूरा ज़मीन परिवार उसके आदेशों का पालन करेगा। यदि आप हमें कीमिया से कुचल नहीं सकते तो कृपया वापस आ जाओ। श्याम सुंदर ने ऐसे स्वर में कहा कि संदेह की कोई गुंजाइश न रही। उनकी राय में इस अमर दुनिया में कोई भी कीमिया में उनके ज़मीन परिवार को पार नहीं कर सकता। इसलिए किसी के लिए भी उनकी निर्धारित शर्तों को पूरा करना असंभव है। इस तरह आदित्य और अन्य लोग पीछे हट सकते हैं। रसायन विद्या कौशल के साथ प्रतिस्पर्धा। त्रिलोक ऋषि ने श्याम सुंदर को विचित्र दृष्टि से देखा। यदि हम मार्शल आर्ट साधना की बात करें तो पूर्वज में अभी भी सुधार की कुछ गुंजाइश है, लेकिन कीमिया पथ पर पूर्वज निश्चित रूप से अमर दुनिया में नंबर 1 है। 10 वर्ष से भी अधिक समय पहले पूर्वज अमर स्तर पर एक सिद्ध रसायनज्ञ बनने में सफल हो चुके थे। क्या श्याम सुंदर गाली नहीं ढूंढ रहा है? वैद्यनाथ और अन्य शिखर गुरु अपनी हंसी रोक नहीं सके। अंकल मास्टर की तो बात ही छोड़िए, वे भी दान दाव में श्याम सुंदर को कुचलने में सक्षम थे। ये सिर्फ इतना है कि स्काईफ्लो संप्रदाय अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण है और उसने कभी भी बाहरी दुनिया को अपनी कीमिया उपलब्धियों को नहीं दिखाया है। दुनिया केवल ये जानती है कि आदित्य की मार्शल आर्ट साधना अद्वितीय है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि कीमिया में आदित्य की उपलब्धियां और भी अधिक हैं और वह पहले से ही कीमिया के शीर्ष की आकांक्षा रखता है। त्रिलोक ऋषि की निगाहें देखकर श्याम सुंदर ने धीरे से कहा, बूढ़े चेंग, मुझे ऐसी अजीब निगाहों से मत देखो। यह मेरी अब तक की सबसे बड़ी रियायत है। अगर यह आपकी खातिर न होता तो मैं उन पर ध्यान भी नहीं देता। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि अवाक रह गए।
अच्छा भाई, अगर मैं यहाँ न होता तो शायद मेरे पूर्वज तुम्हें बुरी तरह पीटते। श्यामसुंदर के इतने अहंकारी होने का कारण यह है कि आदित्य के प्रकट होने से पहले उनकी रसायन विद्या सभी रसायनज्ञों से श्रेष्ठ थी और करोड़ों लोग उनकी तलाश में थे। ऐसे अजेय वातावरण में अलग थलग और अहंकारी होना सामान्य बात है। भाई ज़मीन, कृपया अपना ख्याल रखना। त्रिलोक ऋषि ने मनाना बंद कर दिया और उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे आशा है कि श्यामसुंदर का ताओवादी हृदय यातना के बाद नहीं टूटेगा। पूर्वजों की रसायन विद्या की कुशलता को देखने के बाद ही यह पता चल सकता है कि तारों और रेत के कणों के बीच कितना बड़ा अंतर है। क्या आप सचमुच कीमियागिरी आजमाना चाहते हैं? आदित्य ने मुस्कुराते हुए पूछा। ये सही है, ज़मीन वुजिया ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। उनकी नज़र सब पर पड़ी, फिर उन्होंने वैद्यनाथ और रुचिर की ओर देखा, जो लाल वस्त्र पहने हुए थे। वे आपके स्काईफ्लो संप्रदाय में केवल 2 कीमियागर होने चाहिए, है ना? वे सभी अज्ञात लोग हैं। श्यामसुंदर ने निराशा से सिर हिलाया। श्यामसुंदर ने सभी प्रसिद्ध कीमियागरों के बारे में सुना है, लेकिन उन्होंने वैद्यनाथ और रुचिर के बारे में कभी नहीं सुना था और वे उन्हें असाधारण व्यक्ति मानते थे। वैद्यनाथ और रुचिर के चेहरे पर काली रेखाएं थीं। मैंने मन ही मन सोचा, तुम थोड़े अमर स्तर के कीमियागर हो, लेकिन तुम्हारी पूंछ इतनी ऊंची है। चाचा मास्टर, वैद्यनाथ लड़ने को तैयार है। महाराज, रुओचेन भी लड़ने को तैयार है। वैद्यनाथ और रुचिर इसे और सहन नहीं कर सके और उन्होंने श्यामसुंदर को रसायन विद्या में कुचलने के लिए व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की इच्छा व्यक्त की। बस इतना ही, तुम्हारी कीमियागिरी इतनी खराब है कि तुम बस मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। बूढ़े चेंग, आप स्काईफ्लो संप्रदाय के लिए लड़ सकते हैं। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो ज़मीन परिवार स्काईफ्लो संप्रदाय के आदेशों का पालन करेगा। श्यामसुंदर की दृष्टि वैद्यनाथ तथा अन्य 2 पर से हटकर त्रिलोक ऋषि पर पड़ी। त्रिलोक ऋषि पिछली कीमिया प्रतियोगिताओं में उनसे हार गए थे, इसलिए ज़मीन वुजिया को पूरा विश्वास है कि वह त्रिलोक ऋषि को हरा सकता है। वैद्यनाथ और रुचिर थोड़े उलझन में थे। ज़मीन वगु में इतने सारे दृश्य क्यों हैं? पूर्वज, देखो। त्रिलोक ऋषि ने बेबसी से आदित्य की ओर देखा। दिलचस्प। आदित्य मुस्कुराया और फिर बोला, हमारा स्काईफ्लो संप्रदाय कार्रवाई करने के लिए जियो चेंग को नहीं भेजेगा। ओह, तो फिर आप किसे भेज रहे हैं? ये 2 अनजान लोग तो नहीं हो सकते, है ना? ज़मीन वुजिया थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने पहले सोचा था कि आदित्य तुरंत सहमत हो जाएंगे। आखिरकार त्रिलोक ऋषि की कीमिया कौशल स्काईफ्लो संप्रदाय में सबसे शानदार थे। औरोरा, क्या तुम कीमियागिरी आजमाना चाहती हो? आदित्य ने अपनी बेटी की ओर देखा। आपको यह अवश्य पता होना चाहिए कि औरोरा का कीमिया क्षेत्र अमर स्तर पर एक परिपूर्ण कीमियागर के स्तर तक पहुंच गया है। बात बस इतनी है कि मैंने पहले कभी अमृत बनाने की कोशिश नहीं की। पिताजी, औरोरा ने कभी कोई अमृत नहीं बनाया है। ये लिंगर थोड़ा घबराया हुआ था। कोई बात नहीं, पिताजी तुम्हें वहीं सिखा देंगे। आदित्य ने अरोरा के सिर को छुआ और उसे सांत्वना दी। ये सुनकर ये लिंगर ने सिर हिलाया, लेकिन इस दृश्य ने श्यामसुंदर और अन्य लोगों को अचंभित कर दिया। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? एक जियाओ लड़की को मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भेजो जो कीमिया नहीं जानती। ज़मीन वुजिया का चेहरा अचानक काला पड़ गया। ये तो उसके लिए अपमान की बात है। इसके अलावा, आप कीमिया नहीं जानते तो आप उसे कैसे सिखा सकते हैं? ज़मीन वुजिया ने सीधे आदित्य की ओर देखा। उसे लगा कि आदित्य अपने होश में नहीं है। त्रिलोक ऋषि अब और नहीं देख सकते थे। पूर्वज कीमिया नहीं समझते। यदि पितर अपनी आंखें बंद भी कर लें तो भी वे आपको रसायन विद्या में पूरी तरह से प्रताड़ित कर सकते हैं श्यामसुंदर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे स्काईफ्लो संप्रदाय में कौन प्रतिस्पर्धा करता है। महत्वपूर्ण यह है कि प्रतियोगिता कौन जीत सकता है। आदित्य मंद मंद मुस्कुराया। उन्हें अभी भी अपनी बेटी पर बहुत भरोसा है। आखिरकार औरोरा को उसकी कीमियागिरी की प्रतिभा विरासत में मिली थी। कीमिया की प्रतिभा के साथ, यदि आप एक ही बार में सभी जड़ी बूटियां डाल दें तो भी आप आसानी से एक अमृत बना सकते हैं। बेशर्मी की बात, एक बार जब आप इस लड़की को लड़ने के लिए चुन लेते हैं तो आपके स्काईफ्लो संप्रदाय को कभी पछतावा नहीं होगा। अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत जाता हूँ तो अब से कृपया स्काईफ्लो संप्रदाय से कहिए कि वे मेरे ज़मीन परिवार को फिर से परेशान न करें। ज़मीन वुजिया को डर था कि आदित्य को पछतावा होगा। जैसा कि एक सज्जन कहते हैं, 10 घोड़ों को पकड़ना कठिन है।
आदित्य ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, चलो प्रतियोगिता शुरू करते हैं। श्याम सुंदर ने अपनी कीमिया भट्टी बुलाई और देखा कि अंगूठे के आकार की कीमिया भट्टी तेजी से आकार में बढ़ गई, पलक झपकते ही 2 या 3 मीटर ऊंची हो गई। गहन कीमिया कानून कीमिया भट्टी पर बहता है और इसकी गुणवत्ता शीर्ष ग्रेड हॉन्गमैंग अमर हथियार तक पहुंच गई है। ये भी जिमिन परिवार का पारिवारिक खजाना है। फैंगकुन कियानकुन भट्टी। कीमिया भट्टी बुलाने के बाद श्याम सुंदर और भी अधिक गर्वित हो गया। यदि आपके पास एक अच्छी कीमिया भट्टी नहीं है तो मेरा जिमिन परिवार आपको पहले एक उधार दे सकता है। कोई ज़रूरत नहीं है, आदित्य ने सीधे मना कर दिया। उन्होंने बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी को बुलाया। बैंगनी सोने की रोशनी चकाचौंध कर रही थी, कीमिया कानून बह रहा था और तीखेपन ने अस्थायी रूप से श्याम सुंदर की फंगकुन कियानकुन भट्टी को ढक दिया। क्या ये प्रसिद्ध बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी है? यह अफवाह है कि इस बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी ने एक बार एक राक्षस बंदर को परिष्कृत किया था। हालांकि राक्षस बंदर को परिष्कृत नहीं किया गया था, इसे एक सुनहरी आंख में डाल दिया गया था, लेकिन इससे बैंगनी सोने की बगुआ भट्टी की प्रतिष्ठा में बाधा नहीं आई। श्याम सुंदर, जो कीमिया के प्रति जुनूनी थे, उन्हें विभिन्न कीमिया भट्टियों का ज्ञान था। इसलिए उन्होंने अनुमान लगाया कि आदित्य के हाथ में जो बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी थी वह बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी थी। इससे जिमिन वुजियू को बहुत ईर्ष्या हुई। जो व्यक्ति कीमिया की कला नहीं जानता वह पौराणिक बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी का मालिक कैसे हो सकता है? ये बहुत अनुचित था। इसकी तुलना में उनकी फैंगकुन कियानकुन भट्टी महत्वहीन लगती थी। छोड़ो भी, प्रतियोगिता तो रसायन विद्या के बारे में है, इस बारे में नहीं कि किसकी भट्टी अधिक उन्नत है। भले ही उसके पास बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी हो तो क्या हुआ? वह तो कीमिया की कला भी नहीं जानता, क्या वह मेरे द्वारा कुचला नहीं जाएगा? जिमिन वुजियू ने अपनी ईर्ष्या दूर करते हुए ठंडी सांस ली। आज जिस अमृत के लिए प्रतियोगिता होनी है वह है गुड फॉर्चून पिल। प्रत्येक व्यक्ति को औषधीय सामग्री के 3 भाग दिए जाएंगे। जो भी गुड फॉर्चून पिल को बेहतर गुणवत्ता का परिष्कृत कर लेगा वह जीत जाएगा, जिमिन वुजियू ने जोर से कहा। तभी 2 रसायन विद्या के लड़के आए, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में औषधीय सामग्री के 3 भाग थे। आदित्य ने एक फ्यूटन निकाला और उसे कीमिया स्टोव के सामने रख दिया। उसने ऑरोरा की ओर देखा और कहा, ऑरोरा, यहाँ बैठो। ये लिंजर ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और फिर फ्यूटन पर बैठ गया। ये पहली बार था जब वह कीमिया बना रही थी और अभी भी उसकी कुछ उम्मीदें थीं। पूर्वज ने युवती को कीमिया में जिमिन वुजिया के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति क्यों दी? त्रिलोक ऋषि बहुत उलझन में थे। वह अपने पूर्वजों की रसायन विद्या की कुशलता को जानता था, लेकिन वह महिला केवल 12 वर्ष की है। श्याम सुंदर पहले से ही अमर स्तर का कीमियागर है और यह उसका पहली बार कीमिया बनाने का अनुभव है, इसलिए जीतने की संभावना बहुत कम है। जब त्रिलोक ऋषि उलझन में थे तभी रुचिर उनके पास आए और संदेश के माध्यम से कहा, मंडप स्वामी, इस युवती को आपके स्वामी की कीमियागिरी की प्रतिभा विरासत में मिली है और उसकी मानसिक शक्ति अमर स्तर तक पहुंच गई है। ये सुनकर त्रिलोक ऋषि की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। उसने अविश्वास से ऑरोरा की ओर देखा और उसका हृदय अभिभूत हो गया। केवल 12 वर्ष की आयु में ही कीमिया क्षेत्र पहले से ही अमर स्तर तक पहुंच गया है। गुल्लू, त्रिलोक ऋषि ने निगल लिया। यहाँ तक कि उसका ताओवादी हृदय भी थोड़ा अस्थिर था। वह 300,000 से अधिक वर्षों से रसायन विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन उनका प्रारंभिक बिंदु ऑरोरा जितना ऊंचा नहीं है। वैसे पवेलियन मास्टर भाई मो और मैं भी अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच गए हैं। इसके बाद रुचिर ने जो कहा उससे त्रिलोक ऋषि अचंभित रह गए। क्या रुचिर और वैद्यनाथ भी अमर स्तर के सिद्ध रसायनज्ञ हैं? वह 10 साल से अधिक समय तक एक ही स्थान पर कैसे रह सकता है? त्रिलोक ऋषि को थोड़ा अफसोस हुआ। पिछले 10 वर्षों में उसे अपने पूर्वजों की सेवा करने के लिए स्काईफ्लो संप्रदाय में जाना चाहिए था। अपनी जांघों को कसकर पकड़ने के सामने सारा कठिन प्रशिक्षण बेकार है। क्या आप कठिन साधना के माध्यम से अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच सकते हैं? उत्तर है नहीं, लेकिन यदि आप पूर्वज की जांघ को कसकर पकड़ लें तो आप आसानी से अमर स्तर तक पहुंच सकते हैं। त्रिलोक ऋषि ने पहले ही फैसला कर लिया है और वह स्काईफ्लो संप्रदाय में जाने जा रहे हैं। छोटी बच्ची, क्या तुम तैयार हो? श्याम सुंदर ने सिर घुमाकर तिरस्कार भरे स्वर में पूछा।
एक छोटी लड़की जो कीमिया को नहीं समझती थी और पहली बार कीमिया को परिष्कृत कर रही थी, वह उसकी प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य नहीं थी। लेकिन चूंकि स्काईफ्लो सैक ने ऑरोरा को भेजा था, इसलिए उसके लिए मना करना कठिन था। एकमात्र तरीका यह है कि इसे कीमिया से कुचल दिया जाए और फिर स्काईफ्लो संप्रदाय के लोगों को कठिनाइयों का सामना करने के लिए पीछे हटने दिया जाए। तैयार, ये लिंगर ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। अपने पिता के मार्गदर्शन के कारण उसे किसी भी बात की चिंता नहीं हुई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, जिमिन वुजिया ने ऊंची आवाज में घोषणा की। प्रतियोगिता शुरू होने के बाद श्यामसुंदर ने औषधीय जड़ी बूटियों में से एक को कीमिया भट्टी में फेंक दिया और फिर औषधीय जड़ी बूटियों को परिष्कृत करने के लिए शुद्ध कमल दानव अग्नि को सक्रिय किया, जो विचित्र अग्नि की सूची में दूसरे स्थान पर थी। अपनी शक्तिशाली मानसिक शक्ति पर भरोसा करते हुए जिमिन वुजिया ने शुद्ध कमल राक्षसी अग्नि को आसानी से नियंत्रित किया और शुद्ध औषधीय तरल को परिष्कृत किया। पूर्वज, क्या ये निश्चित जीत नहीं है? ये कहने की जरूरत नहीं कि सामने एक छोटी लड़की है जो कीमिया नहीं समझती। हम में से कोई भी उसे हरा सकता है ना? जिमिन परिवार बहुत आश्वस्त है। कीमिया उपलब्धियों के संदर्भ में हमारा जिमिन परिवार दूसरे स्थान पर रहने का साहस करता है, इसलिए कोई भी खुद को छोटा करने और पहले स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं करता है। अन्य प्राचीन कुलों और ताकतों ने आत्मसमर्पण करना चुना है, लेकिन उनका जिमिन परिवार चमत्कार पैदा करेगा। वह न केवल आदित्य के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार सकता है, बल्कि वह खुलेआम दुष्ट राक्षस कुल के साथ युद्ध भी शुरू नहीं कर सकता है। कुछ ही सांसों में जिमिन वुजिया ने 20 से अधिक औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत कर लिया था। ऑरोरा की ओर से यह अभी तक शुरू नहीं हुआ है। पिताजी, ऑरोरा को क्या करना चाहिए? ये लिंगर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। हा, मैं बहुत हंस रहा हूँ। कीमिया में एक नौसिखिया पूर्वज को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? तुम्हें तो कीमिया के चरण भी नहीं पता, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कीमिया में अपने पूर्वजों से प्रतिस्पर्धा करने की? जिमिन परिवार में हर किसी ने तिरस्कार के साथ मजाक उड़ाया। ये लोग बहुत घमंडी हैं। इस पर सही तरीके से कदम रखने में कोई बुराई नहीं है। मुझे आशा है कि बाद में आपका ताओवादी दिल नहीं टूटेगा। त्रिलोक ऋषि ने मन ही मन आह भरी। ऑरोरा, आप सभी औषधीय सामग्रियों को सीधे कीमिया भट्टी में फेंक देते हैं और फिर औषधीय तरल को परिष्कृत करने और निकालने के लिए अजीब आग को सक्रिय करते हैं। आदित्य ने धीरे से कहा। ठीक है। ऑरोरा ने सभी औषधीय सामग्री उठाए और उन्हें जिजिन बागुआ भट्टी में डालने के लिए तैयार हो गई। तुम में सचमुच सिखाने की हिम्मत है। एक व्यक्ति सिखाने का साहस करता है और दूसरा उसे करने का साहस करता है। ये वास्तव में निराशाजनक है। प्रत्येक जड़ी बूटी के अपने गुण होते हैं। यदि आप इसे एक साथ डालेंगे तो यह प्रतिरोध उत्पन्न करेगी। यदि आप सावधान नहीं रहे तो भट्टी फट जाएगी और परिणाम गंभीर होंगे। श्यामसुंदर अब इसे और अधिक सहन नहीं कर सका। ये दोनों आम आदमी औषधीय जड़ी बूटियों को बर्बाद कर रहे हैं। क्या इससे भट्टी फट जाएगी? ये लिंगर थोड़ा हिचकिचाया। उसकी बात मत सुनो, बस वही करो जो पिताजी कहते हैं। आदित्य ने धैर्यपूर्वक कहा। जिमिन वुजिया द्वारा वर्णित कीमिया पद्धति सामान्य कीमियागरों के लिए उपयुक्त है। हालांकि उसके और ऑरोरा के पास कीमिया और आध्यात्मिक शक्ति की प्रतिभा है और उनकी आध्यात्मिक शक्ति अमर स्तर तक पहुंच चुकी है। वे औषधीय जड़ी बूटियों को एक ही बार में डालकर आसानी से औषधीय द्रव निकाल सकते हैं। अच्छा, ऑरोरा ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाए और सीधे सभी जड़ी बूटियों को कीमिया भट्टी में फेंक दिया। बीस्ट कोर भी इसमें डाल दो। इस तरह से यह अधिक कुशल होगा। आदित्य ने अपने बगल में खड़े जानवर की ओर इशारा करते हुए कहा। धुंधघास, तुम घोड़े पर सवार हो क्योंकि तुम्हें डर है कि भट्टी फट न जाए। श्यामसुंदर इतना डर गया कि उसे पसीना आ गया। जैसा कि कहावत है, यदि आपने कभी सुअर का मांस नहीं खाया है तो आप सुअरों को भागते हुए कैसे नहीं देख सकते? क्या आपको रसायन विद्या का बुनियादी ज्ञान भी नहीं है? क्या इस घुड़सवारी की हिम्मत है कि अमृत बनाने लगे? मैं सच में मौत से नहीं डरता। जिमिन वुजिया ने अपने और ऑरोरा के बीच खड़े होने के लिए एक रक्षा दल इकट्ठा किया। एक परिपक्व रसायनज्ञ के रूप में उन्होंने कम से कम 100 बार भट्टी विस्फोट का अनुभव किया था और जानते थे कि इसकी शक्ति कितनी भयानक होती है। औषधीय सामग्रियों की कितनी बर्बादी है।
जिमेन परिवार में सभी लोग आदित्य और उसकी बेटी को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने भट्टी में विस्फोट का दृश्य देखा हो। त्रिलोक ऋषि और अन्य लोग पहले से ही आदित्य की गोलियों को परिष्कृत करने की विधि को समझ चुके थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। बूढ़े चेंग, बेहतर होगा कि आप उन्हें मना लें। मेरे जिमेन परिवार को दोष न दें कि जब वे चोटिल होते हैं तो उन्हें याद नहीं दिलाते। निषिद्ध दत्त ने त्रिलोक ऋषि से कहा। हालांकि त्रिलोक ऋषि सिर्फ मुस्कुराए। तुम भी पागल हो, ये देखकर निषिद्ध दत्ता केवल अपना सिर हिला सके। वैसे भी उसने उन्हें पहले ही याद दिला दिया था और बाद में भट्टी में हुए विस्फोट का उसके जिमेन परिवार से कोई लेना देना नहीं था। निषिद्ध दत्ता ने पशु कोर को कीमिया भट्टी में फेंक दिया और उसे परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। राक्षस की आत्मा शक्तिशाली पशु शक्ति के साथ उभरी और हिंसक रूप से कीमिया भट्टी पर प्रहार किया। यहाँ तक कि निषिद्ध दत्ता भी थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहे थे। हालांकि वह अनुभवी था और उसने जल्द ही आत्मा को परिष्कृत कर लिया और जानवर की ताकत को दूर कर दिया। पूर्वज की कीमिया सचमुच अद्भुत है। ये सही है, हमारे पूर्वज परी दुनिया में सबसे अच्छे कीमियागर हैं। जिमेन परिवार ने जश्न मनाना और खुशियां मनाना शुरू कर दिया है। उनकी राय में विजेता का फैसला हो चुका है। बैंगनी सोने की बागुआ भट्टी के सामने अरोरा ने एक ही समय में 1 दर्जन से अधिक अजीब आग जलाई और जड़ी बूटियों और जानवरों के कोर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अजीब बात यह है कि जड़ी बूटियों का प्रतिरोध और जानवर कोर का प्रतिघात प्रकट नहीं हुआ। बस कुछ ही देर बाद हवा में कीमिया की खुशबू तैरने लगी। बूम! कीमिया आपदा आकाश के ऊपर दिखाई दी और यह वास्तव में अरोरा के कारण हुआ था। क्या इस समय जिमेन वुजियू और जिमेन परिवार के सभी लोग इसे नीरस भाव से देख रहे थे। कल्पित विस्फोट भट्टी प्रकट नहीं हुई और अरोरा द्वारा परिष्कृत सौभाग्य की गोली ठोस हो गई है। गोली बनाने के लिए 1 कदम और गोली पर 9 दिव्य आकृतियां प्रकट हुईं। क्या ये पौराणिक अमर स्तर की उत्तम गोली है? श्याम सुंदर स्तब्ध रह गया और पूरा व्यक्ति मानो भयभीत हो गया। उसका दाव हृदय, जो एक बूढ़े कुत्ते की तरह स्थिर था, भी इस क्षण ढीला पड़ने लगा। पफ 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 पफ। परिवार के मुखिया जिमेन यंगकाय और सभी बुजुर्गों के ताओवादी दिल टूट गए और उन सभी को खून की उल्टी हुई। एक 12 वर्षीय लड़की, उसकी कीमिया क्षेत्र अमर पूर्णता के स्तर तक पहुंच गया है। उन्होंने अमृतों का बहुत परिश्रमपूर्वक अध्ययन किया और अमृत शोधन में अनुभव प्राप्त करने में सैकड़ों हजारों वर्ष लगाए, जो कि अरोरा के सामने उल्लेख करने लायक नहीं था। श्याम सुंदर का चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों में गहरी निराशा झलक रही थी। वह जानता था कि वह इस जीवन में कभी भी अरोरा को नहीं पकड़ पाएगा। उसने बलपूर्वक अपने ताओवादी हृदय को स्थिर किया, लेकिन उसके मुंह के कोने से अभी भी खून की कुछ बूंदें बह रही थीं। फिर उसने सीधे ही उस अजीब आग को इकट्ठा कर लिया और प्रतियोगिता छोड़ दी, क्योंकि अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया है। वह पूरी तरह से हार गया है। पिताजी, डैन जी आ रहे हैं। अरोरा ने सिर उठाकर आसमान की तरफ देखा। ये पहली बार था जब वह किसी आपदा का सामना कर रही थी। उसे अब भी कोई डर नहीं था, केवल उम्मीद थी। जब वह ताओवादी अमरसंत बन गई तो उसके लिए वज्रपात न तो दर्दनाक था और न ही खुजली वाला। मैं नहीं जानता कि यह अमर स्तर पूर्णता गोली क्लेश कितना शक्तिशाली है। ये लिंगर ने अमृत को परिष्कृत करना जारी रखा। लाल मिर्च की खुशबू हवा में फैलती है, जिससे लोगों को ज्ञान का एहसास होता है। अमर स्तर की पूर्णता अमृत क्लेश, हर कोई पीछे हटो। त्रिलोक ऋषि ने सबको चिल्लाकर कहा। इस गोली की विपत्ति के प्रभाव में उसे भी अपनी आत्मा कांपती हुई महसूस हुई। सभी लोग सचेत होकर पीछे हट गए। श्याम सुंदर ने कीमिया भट्टी एकत्र की और फिर अपने परिवार के सभी लोगों के साथ पीछे हट गए। अमर पूर्णता का क्षेत्र, रसायन विद्या का क्षेत्र, जिसे मैं अपने जीवन के अधिकांश समय से खोज रहा था, क्या अप्रत्याशित रूप से एक छोटी लड़की पहले पहुंच गई थी। जिमेन वगू ने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और आह भरी। आकाश में छाई विपत्ति को देखकर आदित्य को कोई चिंता नहीं हुई। मेरी बेटी की साधना अमर संत लोक तक पहुंच गई है। अपने शरीर में रक्त और ताओ की शक्ति के साथ वह आसानी से विपत्ति का सामना कर सकती है। पूर्वज, शायद हम अभी तक नहीं हारे हैं। यद्यपि उसने यह आपदा उत्पन्न की है, फिर भी वह इससे बच नहीं सकेगी। उसकी कीमियागिरी का स्तर अविश्वसनीय है। उसकी दृष्टि पक्षपातपूर्ण होनी चाहिए।
शायद उसकी मार्शल आर्ट साधना बहुत ऊंची है, फिर वह कीमियागिरी की शक्ति का सामना नहीं कर पाएगी। हाँ, हमारे पास अभी भी एक मौका है। गुप्ता परिवार में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जो अभी भी हार मानने पर अड़े हुए हैं। चुप रहो। हालांकि श्याम सुंदर ने उसे ठंडे स्वर में डांटा। अगर तुम हार गए तो हार गए। उसकी मानसिक शक्ति हम सभी को कुचलने के लिए पर्याप्त है। अगर हम अपना पूरा जीवन भी लगा दें तब भी हम उसके शुरुआती बिंदु तक नहीं पहुंच सकते। मुझे आशा है कि वह सफल हो सकेगी, क्योंकि तब कोई सचमुच पूर्णता की अमर अवस्था तक पहुंच सकेगा। जिमेन वगू की बूढ़ी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, उम्मीद भरी नजरों से देखने लगीं। वह अलकमी को अपने दिल की गहराई से प्यार करता है। उन्हें आशा है कि कीमिया की ऊपरी सीमा और अधिक ऊंची हो सकती है। यदि उसके पास केवल अमर स्तर होता तो उसे कोई आशा नहीं होती। वह अमर दाचेंग के राज्य में सैकड़ों हजारों वर्षों से स्थिर है। लंबे समय तक स्थिर खड़े रहने का यह एहसास उसे किसी भी तरह की रुचि जगाने में असमर्थ बनाता है। पूर्वज, कृपया शांत हो जाइए, हम बहुत सती हैं। बुजुर्गों ने तुरंत माफी मांगी। मुझे इसे अच्छी तरह से देखने और समझने दीजिए। जो कोई भी उससे रसायन विद्या के सिद्धांतों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकेगा, वह आप सभी के लिए बहुत लाभकारी होगा। जिमेन वुजिया ने ऑरोरा को रसायन विद्या को परिष्कृत करते हुए ध्यानपूर्वक देखा और इससे रसायन विद्या के नियमों को समझा। बूम! अचानक डेंजी ने भयानक शक्ति के साथ हिंसक हमला किया। तेज गड़गड़ाहट से लोगों को ठंड का एहसास होता है। ये लिंगर आत्मविश्वास से मुस्कुराया। उसकी मानसिक शक्ति विस्फोटित हो गई और उसने सैकड़ों अजीब आग को सीधे नियंत्रित किया, विभिन्न अग्नि ड्रैगन और अग्नि फीनिक्स में बदल दिया और थंडर ड्रैगन की ओर काट दिया। इस एक ही समय में सैकड़ों अजीब आग को नियंत्रित करना, इसके लिए कितनी मानसिक शक्ति की आवश्यकता है। जिमेन वुजिया ने हवा की एक सांस ली। त्रिलोक ऋषि भी स्तब्ध रह गए। युवती की कीमिया कौशल वास्तव में पूर्वजों की तुलना में कमजोर नहीं है। मैंने सुना है कि युवा पीढ़ी प्रतिभाएं विरासत में प्राप्त कर सकती है, लेकिन रसायन विद्या की साधना को सीधे विरासत में प्राप्त करने के बारे में क्या? निस्संदेह, चुनाव प्रयास से बड़ा है। जब आप अगले जन्म में पुनर्जन्म लेंगे तो आपको एक अच्छा परिवार चुनना होगा। बूम! फायर ड्रैगन और फायर फीनिक्स मिलकर थंडर ड्रैगन से निपटते हैं। हालांकि गड़गड़ाहट शक्तिशाली थी, फिर भी वह इस समय ऑरोरा की सुरक्षा को भेद नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि गोली के कष्ट की शक्ति खत्म होने में कितना समय लगा। बस कीमिया के नियम नीचे आ गए। रुइक्सिया दयालु था और प्राकृतिक दर्शन जिजिन बागुआ भट्टी में डाल दिए गए। अमृत की सुगंध और भी तेज होती है और अमृत भट्टी से चमकदार सुनहरी रोशनी निकलती है। गोली तैयार है, बाहर आओ। ऑरोरा ने अपना हाथ हिलाया और 12 गोल सौभाग्य की गोलियां उड़ती हुई देखीं, जो विश्व की सामान्य प्रवृत्ति को भी प्रभावित कर सकती थीं। 12 गुड फॉर्चून गोलियों की गुणवत्ता अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच गई। ऑरोरा ने गुड फॉर्चून पिल को जैड की बोतल में डाला और फिर आदित्य को दिखाते हुए कहा, पिताजी, ऑरोरा ने इसे बना लिया है। हे, कीमिया बहुत मज़ेदार है। आदित्य ने जैड की बोतल ली और बहुत गर्व और गौरव महसूस किया। उसके पास इतनी सारी अमर स्तर की पूर्णता गोलियां हैं कि वे लगभग एक पहाड़ के रूप में ढेर हो गई हैं। लेकिन इन 12 परिस्तरीय पूर्णता अमृतों को उनकी बेटी ने स्वयं परिष्कृत किया था और आदित्य ने स्वाभाविक रूप से उन्हें खजाने के रूप में माना। ऑरोरा बहुत बढ़िया है, वह वास्तव में मेरी अच्छी बेटी है, आदित्य। आदित्य जोर से हंसा। यदि आपकी बेटी बहुत अच्छी है तो आपको उसका प्रदर्शन करना चाहिए। 12 अमृतों की एक भट्टी, जिनमें से सभी अमर स्तर की पूर्णता तक पहुंच चुके हैं। जिमेन वुजिया का चेहरा भावुक हो गया। उनकी नज़र में ऑरोरा का दर्जा किसी देवता से अलग नहीं था। बूढ़े आदमी, तुम हार गए। अरोरा ने अपने हाथ कमर पर रखे और गर्व से कहा। श्याम सुंदर ने कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि सिर हिलाया। मैं हार गया। अब से मेरा जिमेन परिवार स्काईफ्लो संप्रदाय के आदेशों का पालन करेगा। आपकी अभी भी कुछ जिम्मेदारी है। ये लिंगर संतोष से मुस्कुराया। शीमेन परिवार में हर कोई आदेश सुनता है। आज से हमारा शीमेन परिवार आधिकारिक तौर पर बुरी आत्माओं के खिलाफ युद्ध शुरू करता है। श्याम सुंदर ने पीछे मुड़कर परिवार के सभी लोगों को आदेश दिया। वह हार स्वीकार करने को तैयार हैं और इस मामले में वह चूकेंगे नहीं। इसके अलावा ऑरोरा की रसायन विद्या की शक्ति ने उन्हें वास्तव में प्रभावित किया। हाँ, पूर्वज,
जिमेन परिवार में सभी ने एक के बाद एक ऑर्डर लिए। अब तक सभी प्राचीन जनजातियों और सभी महाशक्तियों ने दुष्ट दानव जनजाति के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है। बाकी छोटी ताकतें प्राचीन कुल और महाशक्तियों की जागीरदार हैं। अब जबकि बड़े भाई ने भी दुष्ट कुल के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है, तो स्वाभाविक रूप से वे भी ऐसा ही करेंगे। काटना मेजबान के प्रयासों से परिलोक की प्रमुख शक्तियों ने दुष्ट राक्षसों के विरुद्ध क्रमिक रूप से युद्ध छेड़ दिए हैं। मेजबान के मन में दुनिया के सभी जीवों के लिए प्रेम है, उसने उपलब्धियां हासिल की हैं और जिम्मेदारियां ली हैं, और उसने सचमुच दुनिया के लिए एक प्रेम और लोगों के लिए एक नियति स्थापित की है। टोंग जी, क्या आप स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं? बकवास बंद करो और पुरस्कार जारी करो। आदित्य ने आंखें घुमाईं। अच्छा मेजबान, पुरस्कार 600,000 वर्षों की साधना मूल्य, विभिन्न शीर्ष श्रेणी के होंगमैंग अमर हथियार x100,000, विभिन्न अमर स्तर पूर्णता अमृत x1 मिलियन, विभिन्न अमर स्तर उन्नत कौशल x1 मिलियन, विभिन्न अमर स्तर उन्नत जादुई शक्तियां x1 मिलियन। होस्ट आदित्य काया, पंगु रक्तरेखा, जुलोंग रक्तरेखा, कालभक्ष रक्तरेखा, कुनपेंग रक्तरेखा, दाओ खजाना शरीर। साधना अमर संत क्षेत्र में पूर्णता, अमर सम्राट क्षेत्र में साधना अनलॉक की जाएगी। खेती मूल्य 2,555,800, 2,555,800 वर्ष, 1,00,000 उच्च श्रेणी की होंगमैंग अमर कलाकृतियां। इस बार इतनी शक्तिशाली? आदित्य थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। अतीत में पुरस्कृत किए गए जादुई हथियार सभी उच्च श्रेणी के होंगमैंग अमर कलाकृतियां थीं, लेकिन इस बार उन्हें उच्च श्रेणी के होंगमैंग अमर कलाकृतियों से पुरस्कृत किया गया। शीर्ष ग्रेड होंगमैंग अमर कलाकृतियों के साथ शिखर स्वामी, बुजुर्गों और कोर शिष्यों को लैस करने के बाद उनकी ताकत निश्चित रूप से फिर से बेहतर हो जाएगी। क्या यह महान विश्व युद्ध की तैयारी के लिए है? आदित्य ने मन ही मन अनुमान लगाया। अनंत जीवन के मंदिर को दुनिया में पुनः प्रकट हुए आधा वर्ष हो गया है, लेकिन प्राचीन कांस्य द्वार हमेशा बंद रहता है, इसलिए कोई भी अंदर पैर नहीं रख सकता। शायद अमर ताबूत के कारण आदित्य को अक्सर ऐसा महसूस होता है कि अनंत जीवन का मंदिर उसे बुला रहा है। देर सवेर आदित्य अनंत जीवन के मंदिर में कदम रखेगा। भाई जिमेन, एक बात है जिसे लेकर मैं बहुत उलझन में हूं कि आपको बताऊं या नहीं। त्रिलोक ऋषि जिमेन वुजियू के पास आए और झिझकते हुए कहा, क्या आप लंबे समय से जानते हैं कि ऑरोरा अमरपूर्ण कीमियागर के स्तर तक पहुंच गई है? जिमेन वुजियू ने इसके बारे में सोचा और सहजता से पूछा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि त्रिलोक ऋषि ने उन्हें शुरू में ही आदित्य के खिलाफ न जाने के लिए मना लिया था। इस तरह त्रिलोक ऋषि अभी भी अपने जिमेन परिवार के बारे में सोच रहे हैं। वास्तव में मुझे ये बात आपसे पहले पता नहीं थी। त्रिलोक ऋषि ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। उन्होंने श्याम सुंदर को राजी कर लिया क्योंकि उन्हें बहुत समय से पता था कि पूर्वजों का रसायन विद्या क्षेत्र अमर स्तर तक पहुंच गया था, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि श्याम सुंदर को कष्ट हो। लेकिन किसने सोचा था कि अंत में पूर्वज वास्तव में युवती को श्याम सुंदर के साथ रसायन विद्या में प्रतिस्पर्धा करने देंगे, और उसने श्याम सुंदर को पूरी तरह से परास्त कर दिया। यह नहीं, फिर तुम मुझसे और क्या छिपा रहे हो? श्याम सुंदर की जिज्ञासा बढ़ती गई। अहम, वास्तव में मेरे पूर्वज तथा वैद्यनाथ और रुचिर, जिनका आप तिरस्कार करते हैं, वे सभी अमर स्तर के सिद्ध कीमियागर हैं। अंततः रुचिर ने श्याम सुंदर को बताने का निर्णय लिया। तुमने क्या कहा? श्याम सुंदर की आंखें मंद थीं और स्वर कांप रहा था। क्या वह और वे सभी अमर स्तर के पूर्ण कीमियागर हैं? अमर स्तर के सिद्ध कीमियागर इतने बेकार कब हो गए? दाओ हृदय जिसे जिमेन वुजियू ने स्थिर करने के लिए बल प्रयोग किया था, पुनः ढीला पड़ गया तथा उसके शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ गया। पफ, जिमेन वुजियू अब खुद को रोक नहीं सका और उसने मुंह में पुराना खून थूक दिया। सौभाग्य से दाओ हृदय केवल ढीला था, पूरी तरह से टूटा नहीं था, अन्यथा उसकी साधना पीछे हट सकती थी। लोगों को मारना और उनके दिलों को नष्ट करना। आदित्य ने 2 बार जीभ चटकाए। त्रिलोक ऋषि देखने में तो हानिरहित लगते थे, लेकिन उन्होंने जो किया वह मानवीय नहीं था। लानत है भाई जिमेन, मैं ये बात आपको उकसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बहके नहीं। क्या वे हमसे कुछ लाख साल छोटे नहीं हैं? क्या उनकी रसायन विद्या की साधना हमसे बस एक छोटा सा क्षेत्र ही ऊपर नहीं है? हमें निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को अपने भाग्य को स्वीकार करना ही होगा। ये देखकर त्रिलोक ऋषि ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। हालांकि
त्रिलोक ऋषि की बात सुनने के बाद जिमिन वुजियू ने फिर से पुराना खून फूंक दिया और पूरा व्यक्ति मुश्किल से सांस ले पा रहा था। अभी भी दुश्मन को खत्म कर रहे हो? मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि जियो चेंग इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति है। आदित्य खुद को तालियां बजाने से नहीं रोक सका। बूढ़े चेंग, कृपया हमारे पूर्वज को भड़काना बंद करो। कई बुजुर्ग शिमेन वुजियू का समर्थन करने के लिए आगे आए। यदि उन्हें इसी तरह उकसाया जाता रहा तो उनके पूर्वजों का दांव हृदय देर सवेर टूट ही जाएगा। जियो चेंग, इधर आओ। आदित्य ने त्रिलोक ऋषि की ओर हाथ हिलाया। पुराने पूर्वज, मुझे बुलाओ। त्रिलोक ऋषि आदित्य के पास दौड़े। दान के ताव में आपकी साधना 100,000 वर्षों से अमर स्तर पर स्थिर है ना? हाँ बूढ़े पूर्वज, ये सब मेरी मंद प्रतिभा के कारण है। मैंने आपको शर्मिंदा किया है। त्रिलोक ऋषि ने कुछ अपराध बोध के साथ उत्तर दिया। कोई बात नहीं, प्रतिभा सबसे महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जब तक आप में दृढ़ता है, मेरा मानना है कि आप रसायन विद्या के पथ पर शीर्ष तक पहुंचने में सक्षम होंगे। आज मैं आपकी मदद करूंगा। संयोगवश आदित्य के पास अभी भी कुछ कीमिया साधना कार्ड हैं, तो चलिए अब उन्हें त्रिलोक ऋषि को दे देते हैं। आदित्य ने त्रिलोक ऋषि को चुना और एक कीमिया साधना कार्ड का उपयोग किया। बस त्रिलोक ऋषि को ऐसा महसूस हुआ कि उनकी मानसिक शक्ति तेजी से बढ़ रही है। आसपास के दर्जनों राज्य उसकी मानसिक शक्ति से आच्छादित थे। क्या ओल्ड चेंग अमर स्तर तक पहुंचने जा रहा है? हे भगवान, क्या वह सचमुच ओल्ड चेंग को बाधा से बाहर निकलने में मदद कर सकता है? जिमिन वुजियू ने गहरी सांस ली और अविश्वसनीय आंखों से आदित्य को देखा। यह उसकी समझ से परे था। अंततः उन्हें समझ में आ गया कि क्यों आदित्य की पुत्री, साथ ही वैद्यनाथ और रुचिर अमर स्तर तक पहुंचने में सफल रहे। क्योंकि उन सभी को आदित्य की मदद मिली थी। बूम! त्रिलोक ऋषि के रसायन क्षेत्र में उछाल आया। 1,00,000 वर्षों तक स्थिर रहने के बाद त्रिलोक ऋषि को केवल एक अवसर की आवश्यकता थी। अब अवसर आ गया है। कीमिया का नियम उभरा है, जो दुनिया में अजीब घटनाओं को आकर्षित कर रहा है। अमृत की अजीब सुगंध हवा में तैरती रहती है, जिससे लोगों को आराम और खुशी का एहसास होता है। एक मजबूत मानसिक शक्ति ने सभी को घेर लिया। उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं था कि त्रिलोक ऋषि उन्हें तुरंत मार सकते हैं। मानसिक शक्ति का प्रयोग लोगों को मारने के लिए भी किया जा सकता है, और अधिकांशतः हत्या अदृश्य होती है। सफलतापूर्वक प्रवेश करने के बाद त्रिलोक ऋषि ने अपनी मानसिक शक्ति पर संयम किया। सभी ने राहत की सांस ली। प्लॉप! त्रिलोक ऋषि आदित्य के सामने सीधे घुटनों के बल बैठ गए, दोनों हाथ जोड़ लिए और उत्साहित होकर बोले, पूर्वज के उपहार के लिए धन्यवाद। भविष्य में शिष्य और अधिक लगन से रसायन विद्या का अध्ययन करेगा और पूर्वज को कभी निराश नहीं करेगा। हम सब एक परिवार हैं, उठो। आदित्य ने अपनी आस्तीनें लहराई और त्रिलोक ऋषि को धीरे से ऊपर उठा लिया। इस समय आदित्य पहले से ही जिमिन वुजियू की नज़र में एक सर्वशक्तिमान देवता था। उसकी आंखें धीरे धीरे दृढ़ हो गईं। क्या त्रिलोक ऋषि ने कठिन अभ्यास करके अमर स्तर की पूर्णता प्राप्त की? नहीं, रिश्तों पर भरोसा करते थे त्रिलोक ऋषि। चुनाव कठिन परिश्रम से अधिक महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति समय को जानता है वह नायक है। प्लॉप! जिमिन वुजियू वास्तव में जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। आदित्य और अन्य लोग दंग रह गए। जिमिन परिवार के बुजुर्ग और शिष्य भी दंग रह गए। पूर्वज सीधे घुटने क्यों टेके? शिष्य वुजियू, पूर्वज को श्रद्धांजलि अर्पित करें। जिमिन वुजियू ने आदित्य के सामने 3 बार प्रणाम किया। लानत है, क्या बकवास है। आदित्य बहुत उलझन में था। ये कैसा माहौल है? वह हमेशा अपने पूर्वजों और पिताओं को याद करती है। उसकी सिर्फ एक बेटी है, लेकिन वह ऐसा दिखाती है मानो उसके वंशज परियों की दुनिया में हर जगह फैले हुए हैं। तुम अभिभावक वंशज, क्यों न तुम घुटने टेक कर अपना सम्मान प्रकट करो? जिमिन वुजियू ने मुड़कर जिमिन यंगकाई और अन्य को आदेश दिया। ओह! अंततः जिमिन यंगकाई और अन्य लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और एक साथ घुटने टेक दिए। महान पूर्वज को नमस्कार। जिमिन वुजियू ने आदित्य को पूर्वज कहा, इसलिए उन्हें आदित्य को महान पूर्वज कहना चाहिए। धत्तेरी की! अगर आप मुझे ऐसे ही बुलाते रहेंगे तो क्या आप मुझे कुछ समय बाद पूर्वज कहेंगे? मेरी उम्र 70 साल से भी कम है। इस उम्र में क्या मैं परियों की दुनिया में एक बच्चा हूँ? आदित्य थोड़ा असहाय था। मैंने सोचा, क्या कठिन अभ्यास करना बेहतर नहीं होगा? मैं बस दिन प्रतिदिन शॉर्टकट अपनाने के बारे में सोचता रहा।
भाई जिमेन को अंततः यह मिल गया। त्रिलोक ऋषि को बहुत राहत मिली, लेकिन आदित्य के लिए ये मुश्किल है। अहम, तुम लोग जल्दी करो और उठो। ये ठीक नहीं है। यदि पूर्वज हमें नहीं पहचानते हैं तो हम घुटने टेक देंगे और उठेंगे नहीं। निशित दत्ता ने अपना सिर जमीन पर पटका, उनकी आवाज दृढ़ थी। आदित्य, पूर्वज, आप जीमेन परिवार के इन शिष्यों और पोतों को स्वीकार क्यों नहीं करते? त्रिलोक ऋषि आदित्य के पास फुसफुसाए। आदित्य ने कुछ देर सोचा और अंततः सिर हिला दिया। यदि वह सहमत न होता तो श्याम सुंदर और अन्य लोग घुटने टेक कर बैठे रहते, जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहुत निर्दयी है। अधिक शिष्य और शिष्याएं होने में कोई हानि नहीं है। तुम सब उठ जाओ, आदित्य ने धीरे से कहा। पूर्वज अभी भी हमें पहचानने से इनकार करते हैं। ऐसी स्थिति में हम तब तक घुटने टेकते रहेंगे जब तक कि पूर्वज हमें अयोग्य वंशज के रूप में नहीं पहचान लेते। श्याम सुंदर ने सोचा कि आदित्य ने उन्हें अस्वीकार कर दिया है। भाई जिमेन, मेरे पूर्वज आपको पहचानते हैं, आप जल्दी से हमें सलाम क्यों नहीं करते? त्रिलोक ऋषि ने मुस्कुराते हुए याद दिलाया। क्या पूर्वज, क्या आप सचमुच हमें पहचानते हैं? श्याम सुंदर बहुत खुश और उत्साहित दिखे। ये देखकर कि आदित्य ने खंडन नहीं किया, श्याम सुंदर ने शीघ्रता से प्रणाम किया और कहा, शिष्य वगु, मैं हमारे पूर्वज से मिल चुका हूँ। मैं अपने पूर्वज को देखने के लिए इंतजार करूंगा। जिमेन परिवार के लाखों लोग आदित्य के सामने झुक गए। आदित्य ने अपनी आस्तीनें हिलाई और कोमल शक्ति ने तुरंत सभी को ऊपर उठा लिया। जब उन्होंने आदित्य की ओर फिर से देखा तो जिमेन परिवार में सभी की आंखें विस्मय से भर गईं। अब से हम सब एक परिवार हैं, इसलिए हमें इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। आदित्य ने सबकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, हाँ पूर्वज। श्याम सुंदर को हृदय से प्रसन्नता हुई। उन्हें पहले से ही यह अंदेशा था कि आज उन्होंने जो चुनाव किया है उससे जिमेन परिवार बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। मेरे पास आपके लिए कुछ अवसर हैं। आदित्य भी एक खुशमिजाज इंसान है। चूंकि जिमेन परिवार ने उसके आगे समर्पण कर दिया है, इसलिए वह सबके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। इसके अलावा इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत इतनी सारी स्वर्गीय सामग्रियां और सांसारिक खजाने हैं कि जी हवेली लगभग भर गई है। बस इस अवसर का उपयोग इन्वेंट्री को साफ करने के लिए किया। उच्च श्रेणी के होंगमंग अमर हथियार, अमर स्तर की पूर्णता गोलियां, अमर स्तर की उन्नत तकनीकें, इन सभी का उपयोग स्काईफ्लो संप्रदाय में कुदाल चलाने, खाद डालने और जलाऊ लकड़ी जलाने के लिए किया जाता है। इसे जिमेन परिवार और अन्य लोगों में वितरित करना उचित होगा। अफसर, जिमेन वुजिया दंग रह गए। क्या आपको लगता है कि आपने अपने पूर्वजों को पहचान लिया है और अब उन्हें अवसर देने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है पूर्वज, आप ऐसा नहीं कर सकते। कोई बच्चा आपसे कुछ कैसे चाह सकता है? लेकिन सतह पर जिमेन वुजिया ने अभी भी गिरावट का नाटक किया। हम सब एक परिवार हैं, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर आदित्य ने एक एक करके जी हवेली में खजाने को बुलाया। पहला है शीर्ष श्रेणी का होंगमैंग अमर कलाकृति, जिसके कुल 5 लाख टुकड़े हैं, जो एक पहाड़ पर ढेर करके रखे गए हैं। इसके अलावा अमर स्तर की पूर्णता गोलियां, अमर स्तर की उन्नत तकनीकें और अलौकिक शक्तियां भी हैं, जिनकी 500,000 प्रतियां हैं। गुल्लू, अपने सामने 3 बड़े पहाड़ों को देखकर जिमेन वुगाओ अचंभित रह गया। जिमेन परिवार के सभी बुजुर्ग और शिष्य ये सोचकर दंग रह गए कि वे सपना देख रहे हैं। क्या ये होंगमैंग अमर हथियार हैं, या उच्च श्रेणी के होंगमैंग अमर हथियार हैं? इस जादुई कलाकृतियों के पहाड़ों को देखकर श्याम सुंदर सांस लेने से खुद को रोक नहीं सका। सैकड़ों हजारों उच्च स्तरीय होंगमैंग अमर कलाकृतियां, क्या ये बहुत असत्य नहीं है? पुराने पूर्वज, वे सभी अमृत अमर स्तर की पूर्णता के हैं। रिपोर्ट, पूर्वज, वे कौशल और जादुई शक्तियां सभी अमर स्तर के उन्नत स्तर पर हैं। अरे बाप रे, एक बुजुर्ग ने उत्साहित होकर कहा। लाखों अमर स्तर की पूर्णता के अमृत, लाखों अमर स्तर की उन्नत व्यायाम और मार्शल आर्ट। जिमेन वुजिया ने उसकी जांघ पर जोर से चुटकी काटी। दर्द महसूस होने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये सब सच था। ये देखकर ये लिंगर और अन्य लोग अपनी हंसी रोक नहीं सके, क्योंकि वे ऐसे दृश्यों के आदी हैं। इसके अलावा उनके स्काईफ्लो संप्रदाय में इन अवसरों का उपयोग जमीन को जोतने और खाद डालने के लिए किया जाता है। अगर श्याम सुंदर और अन्य लोगों को पता चल गया तो उन्हें और भी ज्यादा सदमा लगेगा, है ना? प्लॉप,
श्याम सुंदर और अन्य लोग पुनः जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गए। पूर्वजों, ये वे नींव हैं जो आपने वर्षों से जमा की हैं। बच्चों को इन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। जिमिन वुजिया बहुत भावुक हो गया, लेकिन उसने वास्तव में इसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि यह बहुत मूल्यवान है। यहाँ तक कि अगर 10 जिमिन परिवार भी हों तो वे इतने सारे प्राकृतिक संसाधन इकट्ठा नहीं कर सकते। वर्षों से संचित नींव। ये सुनकर आदित्य थोड़ा अचंभित हुआ। सिस्टम द्वारा दिया गया कोई भी इनाम जिमिन परिवार को दिए गए अवसरों से अधिक होगा। चूंकि यह तुम्हें दिया गया है, इसलिए तुम इसे जीवित रख सकते हो। बाद में हमें बुरी आत्माओं से निपटने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हर समय घुटने टेक कर मत बैठो। आदित्य ने जिमिन वगु को उठने में मदद की और निर्देश दिए। बूढ़े पिता जैसे आदित्य को देखकर श्याम सुंदर की आंखें नम हो गईं। वह 300,000 से अधिक वर्षों तक जीवित रहा है और लंबे समय से अमर है, लेकिन आज उसे फिर से पिता का प्यार महसूस हो रहा है। आपके प्यार के लिए धन्यवाद पूर्वज। मेरा बच्चा निश्चित रूप से परिवार के सदस्यों को बुरी आत्माओं के खिलाफ लड़ने के लिए नेतृत्व करेगा। श्याम सुंदर ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, फिर दोनों हाथों को मुट्ठियों में बांधकर गंभीरता से कहा। आदित्य ने खुशी से सिर हिलाया। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक और अवसर है। आदित्य ने श्याम सुंदर सहित 12 लोगों की ओर देखा। उन सभी में अमर स्तर की आध्यात्मिक शक्ति है। बस इतना ही कि उन पर अमर स्तर मानसिक शक्ति संवर्धन कार्ड का उपयोग किया जा सके। क्या अभी भी कोई मौका है? जिमिन वुजिया ने अपना संयम पूरी तरह खो दिया। क्या आपके पूर्वज भगवान थे? उसने अनायास ही सैकड़ों हजारों उच्च श्रेणी के होंगमेंग अमर कलाकृतियां निकाल लीं। पूर्वज को दिया गया हर अवसर असाधारण होना चाहिए। आदित्य ने सीधे 12 अमर स्तर मानसिक शक्ति संवर्धन कार्ड का उपयोग किया। बस बूम 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 बूम। इसके तुरंत बाद श्याम सुंदर तथा अन्य लोगों की मानसिक शक्ति बढ़ने लगी। मेरी मानसिक शक्ति बढ़ने लगी है। श्याम सुंदर 1,50,000 वर्षों से अमर स्तर के कीमियागर के रूप में स्थिर हैं। उसने सोचा कि इस जीवन में अमर स्तर तक पहुंचने की उसे कोई आशा नहीं है, लेकिन अब उसकी मानसिक शक्ति, जो सैकड़ों हजारों वर्षों से स्थिर थी, वास्तव में तेजी से बढ़ रही है। एक क्षण में ही श्याम सुंदर अमर स्तर के सिद्ध रसायनज्ञ के स्तर तक पहुंच गए। कीमिया का नियम व्युत्पन्न होता है और पृथ्वी पर चकाचौंध दिव्य प्रकाश चमकता है। उसके पीछे के 11 लोग, जिनमें जिमेन यंगकाई भी शामिल है, सभी अमर स्तर के कीमियागर बन गए हैं। हा भाई जिमेन, अमर स्तर के परफेक्ट अल्केमिस्ट की श्रेणी में प्रवेश करने के लिए आपको बधाई। त्रिलोक ऋषि ने हाथ जोड़कर बधाई दी। मैं अमर स्तर पर एक परिपूर्ण कीमियागर बनने के लिए आगे बढ़ा। मैं सचमुच अमर स्तर पर एक परिपूर्ण कीमियागर बनने के लिए सफल हुआ। जिमेन वुजिया फूट फूट कर रोने लगी। अगले ही पल वह फिर से घुटने टेकने के लिए तैयार था। आदित्य ने उसे समय रहते रोक लिया और आंखें घुमाते हुए बोला, तुम्हारी याददाश्त ज्यादा अच्छी नहीं है न? अभी तुमने क्या कहा था? हर समय घुटने टेक कर मत बैठे रहो। ओह हाँ पूर्वज, बच्चे की याददाश्त खराब है, आश्चर्यचकित मत होइए। श्याम सुंदर ने तुरंत माफी मांगी कि यह बहुत सुंदर है। आदित्य मुस्कुराया और फिर जाने के लिए तैयार हो गया। अब जबकि सभी प्रमुख प्राचीन जनजातियों और प्रमुख ताकतों ने बुरी आत्माओं के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया है, उसकी यात्रा का उद्देश्य पूरा हो गया है और अब घर जाने का समय आ गया है। आखिरकार उसकी 2 प्यारी पत्नियां अभी भी उसका इंतजार कर रही हैं। बच्चों, मैं सबसे पहले स्काईफ्लो संप्रदाय में लौटूंगा। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो कृपया मुझसे मिलने संप्रदाय में आ जाना। आदित्य मुड़ा और ये लिंगर तथा अन्य लोगों के साथ चला गया। मेरे पूर्वज को अलविदा। बधाई हो मिस। जिमेन वुजिया ने आदित्य और उसके दल को जाते हुए देखा। अब वह आदित्य को अपना पुनर्जन्मित माता पिता मानते हैं। श्याम सुंदर ने चेतना के सागर में प्रबल मानसिक शक्ति का अनुभव किया और पुनः तीनों बड़े पर्वतों की ओर देखा। मैंने मन ही मन सोचा कि यह कहावत की प्रयास से अधिक महत्वपूर्ण है। चुनाव वास्तव में एक बुद्धिमानी भरी कहावत है। जब तक हम अपने पूर्वजों की जान को पकड़े रहेंगे, तब तक भविष्य में जिमेन परिवार के लिए उड़ान भरना मुश्किल होगा। तुम अपना उपनाम बदलकर ये क्यों नहीं रख लेते? मुझे लगता है कि मेरे पूर्वज जो जमीन के नीचे सो रहे हैं, वे भी मेरा साथ देंगे। श्याम सुंदर मन ही मन बुदबुदाया।